कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि Hari Bol. वंडरफुल कीर्तन बाय भक्त पार्थ एंड माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, हरे कृष्णा। सो हम लोग आज बहुत ही अच्छा कीर्तन सुनकर अभी भगवत गीता का जो क्लास है हमारा जगजीवन प्रभु भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी सभी लोगों को पता है इस ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु तो हमारे आउटपुट से हमारे सीनियर डिवोटी हैं। तो मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हमारे हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु एक बड़े कंपनी में मैनेजर हैं एंड प्रभु जी एक्चुअली बहुत सारा सेवा करते हैं और उनमें प्रचार और उनका पूरा फैमिली कीर्तन और प्रभु जी भगवत गीता का मलयालम का भी उन्होंने अभी क्लास लिया था और उन्होंने भक्ति शास्त्री भी कंप्लीट किया है। तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा और हम लोग भक्त पार्थ और माता जी सभी उनकी फैमिली के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनको आमंत्रण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो कल मेरे ख्याल से कल ज्यादा डिवोटीज थे, तो शायद कोई डिवोटी मिस हो गया है या अभी लेट ज्वाइन करने वाला है। तो हम थोड़ा रिव्यू करेंगे पहले जो कल का जो बात हमने किया था। तो प्रभु जी ये को होस्ट किया प्रभु? यस प्रभु जी, या जय जय। तो मैं अभी ये पावर पॉइंट स्लाइड लाने वाला हूँ। पावर पॉइंट स्लाइड लाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। क्या आप किसी ने ये क्लास होने के बाद भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देखा? जय 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 मैंने पढ़ा जय 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 जय। गीता महात्म्य नंबर 7। Yes, yes, yes. Oh, last actually, very good. So that is the very, very important, very nice महात्म्य जो आदि शंकराचार्य ने बोला है। तो वेरी गुड। तो ऐसा तो क्या है, हमने एक्चुअली बोला है कि इसका एक उद्देश्य है, मतलब ये इसका एक लक्ष्य पूछने के लिए हमारा पास कोई उद्देश्य है एक्चुअली। तो लक्ष्य है और हमारा कुछ उद्देश्य है, ये हमने एक बार किया था। तो मेरे ख्याल से वो मैं पहले लेके आता हूँ। कोई हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो हम सब शांति और आनंद चाहते हैं, और इसके लिए ये उद्देश्य को साधक करने के लिए हमारे पास कुछ लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से हम हमारा उद्देश्य पहुंच सकता है। तो ये है कि इसका जो मूल संदेश, भगवत गीता का मूल संदेश क्या है, ये हमें समझना चाहिए। और हम कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है हमारे पास काफी टाइम, या हम हमेशा ऐसा डाउट में रहता है कि हम कौन है। क्या हम मतलब मैं 2-3 रिलेशन बताता हूँ। क्या मैं ऑफिस का मैनेजर हूँ, या मैं घर का पति हूँ, या मेरे बच्चों का पिता है? कौन है मैं एक्चुअली? मतलब अलग अलग ऐसा नाम बोलता है, कोई ऐसा डैडी बोलता है, कोई बोलता है सर बोलता है, कोई बोलता है पति बोलता है। तो कौन है? तो ये है, तो हमारी पहचान की स्पष्टता प्राप्त करें। ये हमें एक्चुअली जो भी कोई भी कुछ भी नाम बुलाए आपसे, लेकिन हम कौन है ये हम जान ले, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भगवान है, जो भगवान के साथ हमारा एक संबंध है, उस संबंध को विकसित करें। और जो हमारे जो जीवन का जो मूल्य है, जो हमें क्या आधार है, उससे हमें जुड़ना चाहिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान में रखिए एक्चुअली। I'll ask them प्रभुजी in short. প্রভুজি যে কালকে ক্লাস আপনি মানে ক্লাস করেছে, তো কেউ ওখানে ভগবত গীতা কাল থেকে আজকে পড়েছে? যে প্রভুজি বলেছে আপনি কি নি মানে ভগবত গীতা পড়েছে? তো যে কালকে ক্লাস করেছে, তো প্রভুজি এখন মানে ওটাই রিপিট করছে कि भगवत गीता যে মেন পয়েন্ট কি আছে, মানে যে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য, এটা আপনাকে বুঝতে পারেন, মানে আপনাকে মানে স্মরণ করতে হবে কি উদ্দেশ্য আছে কি আমাকে শাশ্বত আনন্দ শান্তি আমি পাবো, এটা যে ভগবত গীতায় ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আর লক্ষ্য যে আছে, যে লক্ষ্যের যে মহত্বপূর্ণ মানে 4 পয়েন্ট আছে, মানে ভগবত গীতার মূল সন্দেশ কি আপনাকে জানতে হবে। আমি কোন, মানে আপনি মানে প্রভুজি এখানে মানে জিজ্ঞাসা করছে কি আপনি কোন? আমি এক চাকরি করার মানে ম্যানেজার আছে, কি আমি এক ঘরে আপনার মানে স্বামী আছে, পতি আছে, কি আমি আপনার ছেলে মেয়ের বাবা আছে, তো আমার কি পহচান, আমি কি? তো और आगे तीसरे पॉइंट আছে সর্বশক্তিমান যে ভগবান আছে আর আমার কি সম্বন্ধ আছে। তো এটা जो লাস্ট পয়েন্ট আছে জীবন के मूल्य से जुड़े, মানে জীবন যে উদ্দেশ্য আছে আমার যে কি উদ্দেশ্য আছে, তে এই 4 লক্ষ্য আছে, এটা আপনি মানে ध्यान रखते হবে।
हाँ, तो ये हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं, कल यहाँ पे हमने रुकाया था हमारा क्लास एक्चुअली। तो हम पढ़ने वाले हैं ईश्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ईश्वर जो के जो साथी है या उसके जो बनाया हुआ जो भी बाकी की चीज है वो है जीव। हाँ, जीवों के बारे में, जैसे हम जैसे हैं वो जीव के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। फिर यहाँ का जो भी जो मटेरियल नेचर है, जिसे प्रकृति कहते हैं एक्चुअली, प्रकृति किस तरह से व्यवहार करता है, या प्रकृति हम पे प्रभाव करता है क्या, या हम प्रकृति पे प्रभाव करता है, हम प्रकृति को यूटिलाइज करता है, प्रकृति हमें यूटिलाइज करता है। ये एक क्वेश्चन है, ये इसमें आंसर हो जाएगा। फिर टाइम, काल, जो कल बताया था वो चलता रहता, वो ऐसा घड़ी ऐसा घूमने का है, ऐसा वो कभी रुकने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि कल आएगा, कल करेगा, ये पढ़ाई भगवत गीता कल बराबर सुनेगा, कल इसका वीडियो सुनेगा, नहीं, अभी ये मौका है, ये क्षण है, इसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। और आखिर में हमारा जो कर्म है, तो हम कभी भी पूछता है कि भाई हमें ये तो भगवान हमें किस कर्म का ये किया है, हम भोगत रहे हैं, हमें क्यों ऐसे कर्म भोगतना पड़ रहा है। तो ये कर्म क्या है, कर्म एक्चुअली, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो आचार्य लोग बताए हैं उससे हिसाब से हम गहराई से इसे पढ़े। कहाँ पढ़े ये सब भगवत गीता में एक्चुअली। तो ये सब जो टॉपिक है ये भगवत गीता में, लेकिन इसके बारे में हम एक एक परिचय देंगे ताकि थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया मिलने के बाद फिर हम भगवत गीता में जाएंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी खूब सुंदर থেকে বলেছে ভগবত গীতায় যে 5 বিষয় আছে, তো আপনি নোট করতে হবে যে 5 বিষয় আছে ईश्वर মানে যে সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডেড ভগবান, और जीव মানে আমি আমার যে মানে মনুষ্য और যে जीव আছে জীব জন্তু। फिर तीसरा আছে আমার प्रकृति, कर्म और जे काल। तो এটা যে 5 বিষয় আছে এটা ভগবত গীতা আছে। তো আজকে প্রভুজি পরিচয় দেবে कि एक एक जे 5 विषय আছে उमार ऊपर चर्चा करबे। हरे कृष्ण। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है, ये ऐसे प्रश्न हमारे पास सब है कि क्या प्रश्न है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हमने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि भाई हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा व्यवहार होता है। लेकिन वो देखो वो कितना बुरा आदमी है, लेकिन उसको हमेशा अच्छा ही मिल रहा है, उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो बहुत ऐश कर रहा है, वो बहुत खुश दिख रहा है। तो ये हमारे पास काफी क्वेश्चन होता है ना कि हम क्यों हमारे पास ऐसा होता है कि बाकी जो है वो तो बहुत सुखी दिख रहा है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये हमेशा एक क्वेश्चन होता है। फिर जो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, और तीसरा कि ये भाग्य हमें बनाता है या हम भाग्य बनाते हैं। मतलब भाग्य मतलब जो हमारा जो भविष्य है, ये भविष्य हमें बनाता है या हम भविष्य बनाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। फिर ये सब हमारा जो मुश्किल है कि हमें क्या होता है कि दूसरों के पास जब सुख मिलता है और हमारे पास दुख रहता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा दुख होता है कि भी हमारे पास दुख है लेकिन उसके पास ज्यादा सुख है, तो हमें ज्यादा दुख होता है। अगर हमारे पास सुख नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको हमसे ज्यादा दुख है तो हम खुश है एक्चुअली। हम दोनों दुखी है लेकिन उसको हमसे ज्यादा दुख है तो हम ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर हम खुश है लेकिन वो हमसे ज्यादा खुश है तो फिर हम वापस दुखी हो जाता है। तो ये एक साइकिल रहता है। तो इसके लिए बोलते हैं हम अनंत आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, ये इसका एक क्वेश्चन है। फिर अब आजकल कोई जो आध्यात्मिक चीजों के लिए हमने कल बात किया था कि कम से 1% भी लोग नहीं है जो ईश्वर के बारे में जानने का कोशिश करता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। जैसा अभी चाइना में है, बोलता है वो तो कम्युनिस्ट है, बोलते भगवान नहीं है, सिर्फ यही जो है यहाँ पे है, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है, कोई भगवान नहीं है। हम प्रक्रिया है, मतलब जो नेचुरल इससे आया है, हम इस यहीं पे स्वर्ग है यहीं पे नर्क है, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा भी कोई बोलता है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, लेकिन भगवान एक है लेकिन इतने सारे धर्म क्यों। ऐसे काफी प्रश्न
हमारे पास हमारे जो बैकग्राउंड में, हमारे जो एनवायरनमेंट में हमने ऐसा काफी क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रभु, क्वेश्चन यू वांट टू आस्क और दिस इज ओके? I'll just ask in 1 minute. প্রভুজি এখানে বলছে আমার জীবনে খুব মানে ছোট ছোট প্রশ্ন আছে, যে ছোট আছে প্রশ্ন, ছোট প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের উত্তর আমি মানে ভালো জানতে পারবে না। कि ভালো জনের মানে जो अच्छे लोगों से बुरा क्यों होता है, মানে যে ভালো জন আছে ওনার সঙ্গে কেন মানে 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 কি বলবো যে ভালো কাজ মানে করতে পারবে না, আর যে খারাপ, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ভালো জনের কেন খারাপ হচ্ছে, আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি আছে, আমি কোন আছে, আমার আমি ভাগ্যে আমার আমি করছে কি ভাগ্যে আমাকে করছে, আর মানে মানে এটাও ধর্ম আছে এখানে, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম, জু, শিখ, তো এটা কি আছে, আমি আমি কি আনন্দ পাবো, এটা খুব জিজ্ঞাসা আমার মনে আছে। তো ওনার কি প্রশ্ন আছে প্রভুজি আগে বলবেন। हरे कृष्ण। ओके, तो ये सब सारे क्वेश्चन हमारे ये भगवत गीता में मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें आध्यात्मिक विषय के बारे में सीखना चाहिए। तो क्यों सीखना चाहिए आध्यात्मिक विषय के बारे में, क्या ये आध्यात्मिक विषय, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझे कि जो अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, वो सब भौतिक विषय है। भौतिक विषय केवल हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि पहले से क्या मौजूद है, मतलब यहाँ पे जो भी पहले से जो है मौजूद है उसके ऊपर बारंबार वो चेक करते, खोजते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान विभाग में हम एक ही विचार को बार बार खोजते रहते हैं। मतलब इसको क्या है कि जो हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है, जो एक चीज है उसके ऊपर कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, ये पहले जो चीज है वो है यहाँ पे, वो उसको ही करता है। ऐसा नहीं कि जो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे पास सामने है उसके बारे में देख रहा है। जैसे चांद कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, या ये गर्म करने से क्या होगा, या ये दो मिश्रण करने से क्या होगा, ये सब जो अवेलेबल है, जो हम महसूस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम गवेषण कर सकते हैं। और अभी जैसा अभी दुबई में या अभी दुनिया में लोग क्या करते थे, पहले छोटे छोटे घर बनाते थे, और अब जो घर है वो तो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, और मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा सुख चाहते हैं। वो पहले जो लोग थे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उससे से खुश होता था। अभी बोलते हैं हमें गांव में भी बड़ा बड़ा इमारत बनना है, 2 माला 3 माला, मतलब अगर 1 माले का घर है तो मतलब छोटा घर है। या केरल में भी है, या इधर जो भी गांव में है, बंगाल में भी है, जिधर भी है, ऐसा लगता है कि अगर बड़ा इमारत रहेगा तो हमें ज्यादा सुख मिलेगा। लेकिन ये क्या बोलता है कि तो हमारा उन्नति कब है, समझो हम एक गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि काफी जगह पे छोटे छोटे घर है, लेकिन जो घर सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे ज्यादा आलीशान दिख रहा है, हमें लगता है कि वहां का लोग सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उनके घर सबसे बड़ा है। ये उन्होंने उनका क्या बोलता है, आध्यात्मिक विषय से दूर हटकर वो भौतिक विषय से ज्यादा कोशिश किया इसने। तो क्या बोलते हैं कि मानव जाति कितने भी उन्नति करे, हमारी पीढ़ा बनी रहती है। मतलब कुछ भी बनाओ आप, चाहे 200 माला बनाओ या 1 किलोमीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाओ, जितना भी बनाओ, लेकिन इससे हमें कभी भी सुख नहीं मिलता। एक्चुअली हमारा जो तकलीफ है वो वैसे चालू रहता है। लेकिन आध्यात्मिक विषय में क्या है कि आध्यात्मिक विषय हमें जीवन के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक खोजने में मदद करते हैं ना। यह सफलता के रहस्य को खोजने में मदद करता है। मतलब सफलता का रहस्य क्या है? क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना सफलता है? क्या हमारे जो पैसे है फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल के ज्यादा इंटरेस्ट कमाने से सफलता है? क्या हमें कोई, जैसे जो भी है, हर आदमी जो ज्यादा प्रसाद बनाया तो उससे खुश है। अब बहुत सारे चीज हम जानते हैं कि हम सोचते हैं कि ये करने के बाद हमें खुशी मिलेगा। कोई बोलते हैं गाड़ी लेगा तो मतलब मोटरसाइकिल से बड़ा गाड़ी है, वो गाड़ी से बड़ा गाड़ी है, एक गाड़ी होने का 2 गाड़ी है, घर एक कमरे से फिर 2 बेडरूम से 3 बेडरूम, 3 बेडरूम से बंगला। लेकिन ये सब करने के बाद भी इंसान ज्यादा से ज्यादा दुखी है। मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी से सोता है, और जिसने इतने बड़े इमारत बनाया
वो कभी चैन से सो नहीं सकता है। इवन अपना रिलायंस अंबानी देखो होगा, उसने दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया, लेकिन वो खुद अपने आप खुले हवा में चल नहीं सकता, क्योंकि उसके आजू बाजू ऊपर नीचे बाहर जाने से पहले उसको हर जगह में उसको सिक्योरिटी चाहिए। ओके प्रभु। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভুজি এখন যে ইম্পর্টেন্ট মানে আজকে টপিক আছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমি কেন আমাকে মানে পড়তে হবে, তো এটা খুব মানে দরকার আছে। তো প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে মানে বিশ্লেষণ করেছে কি আমার যে এখন আমি যে ভৌতিক বিষয়ে আমি আসক্তি আছে আমার, আর আমার যে বিজ্ঞান আছে মানে যে বিজ্ঞান আছে মানে আমি ভাবছি কি সায়েন্স, তো আমি ওটাই বারবার ওই খুঁজতে হবে। তো মানে বিজ্ঞান যে আধ্যাত্মিক চিজ উপর কিছু মানে উনি ধ্যান মানে উনি ওখানে মানে উনি ধ্যান করে না। আর যে আমার মানে যে ভৌতিক বিষয় আছে আমি কি করছে, আমার কাছে এক ঘর আছে, তো আমি ভাবছি কি আমাকে এক মালা আগে চাই, দুটো মালা চাই, তো আমার যে আছে ভৌতিক বিষয় তো মানে এক করতে করতে আমি এখানে মানে আসক্ত হয়ে যাবে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি মানব জাতি যে উন্নতি আছে অ্যাকচুয়ালি এ উন্নতি নেই, এটা এই যে পীড়ার কারণ। মানে এটা যে ভৌতিক বিষয় আছে ওখানে আপনাকে আনন্দ আপনি কখনো পাবে না। তো এটা আছে ভৌতিক বিষয়। আর আধ্যাত্মিক বিষয় কি আছে কি যে আধ্যাত্মিক বিষয় আপনি মানে পড়লে তো আপনাকে যে ভালো মার্গদর্শন আপনি করতে পাবে, আর আপনার যে মানে যে হ্যাপিনেস আছে মানে যে আনন্দ আছে আপনাকে আপনি খুঁজতে পারেন। তো এটা যে মূল পয়েন্ট আপনি ये বুঝতে পারেন। अभी हमारा ये हमने पहले बोला था कि मैं कौन हूं या आप कौन हैं, क्या हम एक ही नाम है या हमें बहुत सारे नाम से बोलता है। तो मुझे दोस्त या मेरा भाई मुझे भाई बुलाता है, या मेरे बहन मुझे भाई बुलाता है, मेरा बेटा मुझे पिताजी बुलाता है, और जो मेरे पत्नी है मुझे पति बुलाता है। तो क्या मैं अलग अलग नाम से हूँ, क्या मैं अलग अलग या एक ही नाम है, या ये अभी जो मेरा नाम दिया है, जो मेरे माता पिता ने नाम दिया है, या वही मैं हूँ? ये ऐसा क्वेश्चंस काफी सारे हमारे पास इस परिचय से हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी लग रहा है अगर शरद प्रभु को पूछा कौन हो आप, तो बोला मैं तो शरद हूँ। तो बोला मेरे क्या आपका माता पिताजी केरल में है और उन्होंने आपको दिया है करके, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रहस्य अभी हम सीखेंगे। তো এখানে খুব সুন্দর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে কি আপনি কোন, মানে আপনি কোন আছে, মানে এই জন্মে আমি রবি আছে, তো আপনি এখন মানে আপনি রবি আছে কি আপনি জীবাত্মা আছে কি আপনি কোন আছে, এটা প্রভুজি আগে মানে সুন্দর থেকে আপনি এখন বলছে আগে বলবেন। तो ये यहाँ पे एकदम अच्छा तरह से दिखा है फोटो में कि भौतिक इंद्रियों हमें क्या देती है। तो हमारे पास इंद्रियां हैं, ये तो हमें मालूम है, आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, चर्म है। तो नीचे का एक फोटो है कि उनका प्रक्रिया क्या करता है उन लोग का। अब जैसा आप लेफ्ट का जो पिक्चर है उसमें एक कैमरा दिख रहा है एक्चुअली। तो कैमरा क्या करता है, कैमरा में एक लेंस होता है, उस लेंस से वो एक तस्वीर निकालता है, और उस तस्वीर को वो एक चिप में प्रोसेस करके वो फोटो बनाता है। तो हमारा आंख भी उसी तरह जो सामने वाला तस्वीर को उसके बुद्धि की तरफ मन में वो लेके प्रोसेस करके हमारे बुद्धि के अंदर उसको प्रोसेस करके हमें पिक्चर दिखाता है कि क्या आगे दिख रहा है करके। वैसे इसी तरह अगला वाला, तो ये आंख का जो इंद्रिय हमारे दिखने का जो इंद्रिय है। फिर हमारा स्पर्श का है, मतलब कांटा हमें चुभता है तो हमें सिर्फ कांटा ऐसा है करके मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक हमें चुभता नहीं है तब तक, जब तक हमारा चर्म में टच नहीं होता, छूता नहीं है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कांटा है करके। कितना भी बार बताएगा, अभी आपको बताएगा कि आयन आपने गर्म किया है, उसको छूना नहीं। आपने काफी लोग ने आयन करते हुए देखा होगा कि आयन को छूना नहीं, या गर्म जो बर्तन है गैस के ऊपर है तो झट से मालूम पड़ता है कि भाई हाँ अभी गर्म हो गया, गर्म है बराबर मालूम पड़ता है। क्यों? हमने भूल से उसको छूने से हमें पता था। ये चर्म का इंद्रिय जो हमारा
त्वचा। और फिर जो हमारे कान है, ये कान सुनने के लिए जो ध्वनि है वो ध्वनि सुन लेते हैं। और फिर जो हमारा जो नाक है, ये हमें गंध मिलता है, जैसे फूलों के सुगंध है, हाँ, ऐसे सब चीज हमें मिलता है। तो ये स्थूल चीजों जो हम अपनी आंखों से अनुभव करते हैं और देखते हैं, वो है भौतिक जीवन में करता है। सुनना और गंध हमारी इंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है। ये सब जो चीज है, ये इंद्रिया जो हमारे जो प्रक्रिया का जो है, ये सब चीज हमें एहसास दिलाता है। तो हरे कृष्णा, तो प्रभुजी एखाने जे आपनार इंद्रिय आछे, माने चोख, माने स्पर्श, श्रवण, सुगंध, एटा अपनी माने एटा जे इंद्रिय आछे, जे इंद्रिय की माने की करे, तो प्रभुजी एखाने बोलছে। तो আপনি দেখতে পারেন কি চোখ আছে, আপনি দেখতে পাবেন যে স্মরণ আছে, যে স্মরণ করলে আপনি হাত মানে কাটা, যে ফুলে কাটা আছে, যখন আমি হাত লাগাই তখন আপনাকে বুঝতে পারি কি ও এটা তো কাটা আছে। তো जैसे আগুন আছে, আগুনে বর্তন আছে, ইস্ত্রি আছে, আপনি যখন আপনি হাত লাগাই তো আপনি বুঝতে পারেন কি এটা গরম আছে। তো ওখানে শ্রবণ আছে, তো সুগন্ধ আছে। এটা যে আছে, এই যে স্থূল চিজ যে আপনি চোখ গুলো যে আছে, ও আপনাকে অনুভূতি করে মানে আপনি এটা এই চিজ আছে। তো আপনি এটা নোট করো যে ইন্দ্রিয় আছে। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे एक अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या भौतिक वस्तुएं स्वयं काम कर सकते हैं? तो काफी लोग सोचते हैं कि भाई भगवान का जरूरत नहीं है या कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो इधर प्रक्रिया में है सब चलते रहता है। जैसा एग्जाम्पल जो ऊपर दिखाया है, एक इंसान को दिखाया है और एक रोबोट को दिखाया है, ठीक है, दोनों एक ही काम करता है। वो इंसान भी हाथ पैर फैलाता है, रोबोट भी हाथ पैर फैलाता है, हाथ पैर फैलाता है, वो भी आगे बोलो चलता है और जो रोबोट है वो भी चलता है। लेकिन इसके पीछे ये जो रोबोट है उसके पीछे मानव है, मानव निर्मित रोबोट है। ये रोबोट तो मानव ने बनाया है, और जो वाहन है, जो वस्तुएं हैं, कंप्यूटर है, ये सब मानव ने बनाया है। वैसे ही हमें भी किसी ने बनाया है, ये हमें इसमें क्लियर है, ठीक है। और जो प्रकृति जो निर्मित जो चीज है, जो इंसान ने नहीं बनाया, जैसा नदियां, जैसे पहाड़, जैसे धातु या खनिज या रसायन, केमिकल्स, माइंस, ये सब जो चीज है, मिनरल्स और मेटल्स, ये सब जो है प्रकृति में जो हमने नहीं बनाया, एक्चुअली मानव ने नहीं बनाया। ये ऐसे तो इधर दुनिया में नहीं आएगा ना, किसी ने बनाया होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में या उसको एक स्टोरी से सुने समझेंगे कि कैसा किया करके। लेकिन इसका एक चीज है कि एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि जो हमारे जो जीव के अंदर ईच बॉडी के अंदर एक सेल होता है, वो सेल सिर्फ 7 वर्ष रहता है। मतलब 7 वर्ष के अंदर वो सेल निकल जाता है। मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो तोड़ता हुआ सेल है अभी, और 7 साल पहले, और उसके 7 साल पहले, और उसके 7 साल पहले अलग था। मतलब जब हम बच्चा है या हम नौजवान है या हम बूढ़े हो रहे हैं, वो हर वक्त हमारे अंदर का जो जीव का जो अंदर जो सेल है वो अलग अलग है। फिर भी हमें याद रहता है कि हम बचपन में था, वो सब चीज याद रहता है। हमारा पूरा बॉडी चेंज हो गया है। हम जब एवरी 7 years, हर 7 साल हमारा पूरा बॉडी चेंज हो गया, पूरा चीज उसमें रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर भी हमारा मेमोरी रहता है कि हाँ भाई हमने पहले इधर ऐसा किया था, या 10 साल पहले क्या होता, 20 साल पहले क्या होता, बचपन में ऐसा हमारे गांव में ऐसा हुआ। ये सब हमें याद रहता है। ये कैसे याद रहता है? तो इसके पीछे कुछ तो एक अद्भुत चीज है। तो इसमें हमें जो फर्क है, इसमें आपको देखा होगा कि ये जो रोबोट है ये मटेरियल है, जो वाहन है मटेरियल है, जो वस्तुएं हैं, जो कंप्यूटर है वो मटेरियल है। क्यों? ये जो मटेरियल क्यों है? ये मटेरियल इसीलिए है कि ये बढ़ता नहीं है। हाँ, ये मतलब दूसरे 1-2 वाहन को आप मिलाने से तीसरा वाहन नहीं बनता है। 2 रोबोट को मिलाने से तीसरा रोबोट का बच्चा नहीं पैदा होता है। लेकिन जो जीव है, 2 जीव,
ना, एक स्त्री और पुरुष से एक बच्चा हो सकता है एक्चुअली। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ जीवित चीजों में होता है, जो प्रकृति में है वो नहीं होता है एक्चुअली। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक चीजों का हमें फर्क है, ये हमें जानना चाहिए। तो हरे कृष्णा, खूब सुंदर থেকে প্রভুজি বলেছে কি যে ভৌতিক চিজ আছে ও স্বয়ং কাম করতে পারে। তো এখানে যে উদাহরণ দিয়েছে, এক যে মানব যে যন্ত্র করেছে, রোবট যে বলে আজকে, তো মানব যে যন্ত্র করেছে আর যে মনুষ্য আছে, তো মানব যে হাত মানে করতে পাবে, মানে চলতে পাবে, ওই প্রকার রোবটে চলতে পাবে। বাট রোবট আর মানুষের কি ফরক আছে কি, রোবট যে আছে সে মনুষ্য নির্মিত আছে ওনার। তো আগে প্রভুজি মানে বলছে কি যে অটোমোবাইল গাড়ি আছে, বাইক আছে, তো ওটাই যে আছে মনুষ্য নির্মিত মানে ওটা করে আছে, রোবট, বাহন, বস্তু, কম্পিউটার আদি। এখন ভগবান কি কি চিজ করেছে? ভগবান করেছে প্রকৃতি নির্মিত, মানে নদিয়া, যে পাহাড়গুলো, ধাতু মানে খনিজ, রসায়ন মানে যে কেমিক্যাল, যে প্রভুজি বলেছে এটা যে সব আছে যে ভগবান করেছে। আপনি করতে পাবেন? আপনি এক পাহাড় করতে পাবেন? আপনি পাহাড় করতে পাবেন না, এই যে ভগবান নে করেছে। এখন প্রভুজি এখানে খুব ভালো এক পয়েন্ট বলেছে কি যে শরীর আছে, শরীরে আমার শরীরে আছে যে সেল আছে, যে সেল আছে ও যে শিশু থেকে বড়তে বড়তে ও আগে মানে মানে যে শিশুর সেল আছে, যে এক युवती সেল আছে, যে এক বৃদ্ধের সেল আছে, ওনার মধ্যে চেঞ্জ হতে যাবে। বাট যে এক রোবট আছে, যে এক অটোমোবাইল আছে, আপনার কাছে এক বাইক আছে, বাইক 10 বছর আগে যে বাইক আছে ওনার বডি সেম এখন 10 বছর পরে ও সেম বডি আছে। বাট আমার কি হচ্ছে, আমি শরীর আছে, ছোট ছিল, মোটা হয়েছে। और प्रभु जी आगे एक उदाहरण दिए कि एक स्त्री और एक पुरुष মানে এটা এক মানে এক শিশু মানে এক মানে শিশু ওনাকে জন্ম মানে করতে পাবেন। বাট যে রোবট আছে, যে অটোমোবাইল আছে, উনি এটা করতে পাবেন না। তো এটা যে আছে প্রভুজি বলেছে কি ভৌতিক বস্তু स्वयं काम করতে পাবে না। तो इसमें दो और ऐड करना है कि आज टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब में जो है IVF जिसको बोलता है, उसमें भी जो एसेंस है, जो मूल है, वो तो इंसान से लेके करता है। वो ऐसे केमिकल में कोई केमिकल पदार्थ रासायनिक मिक्स करके नहीं जीव पैदा नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी जो गाड़ी है, अभी गाड़ी में हम देखा कि हमेशा एक ड्राइवर बैठ के चलता है, ठीक है, लेकिन अभी जो गाड़ी है वो ड्राइवर के बगैर भी गाड़ी चलता है। तो लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई इंसान जरूर है जो उसे कंट्रोल करता है या उसको प्रोग्राम किया है, उसके बगैर वो चलता नहीं है। ये ध्यान में रखने वाला बात है। প্রভুজি বলছে আগে কি আপনি এটা জিজ্ঞাসা করতে পাবে কি আজকাল তো স্ত্রী পুরুষ না মিলে টেস্ট টিউব বেবি হয়, মানে স্ত্রী আর যে পুরুষে মিলন না হতে টেস্ট টিউব হতে। বাট ও টেস্ট টিউব বেবি যে পিছনে কিছু মানে মনুষ্য হাত আছে, ও স্বয়ং ওটা করতে পাবে না। সেম যে গাড়ি আছে, আজকাল কিছু কিছু গাড়ি আছে যে আমেরিকা ওখানে ওনার গাড়ি ড্রাইভার নেই, বাট ও বিজ্ঞান মানে আগে এসেছে, বাট ওনার পিছে কিছু তো কিছু মনুষ্য আছে। তো এটা যে উদাহরণ আছে আপনি নোট করতে মানে চাই। हरे कृष्णा। ओके, ये एक अच्छा चीज है। तो हमने जान लिया अभी 2-3 इससे कि इसके पीछे कुछ है। तो क्या भौतिक वस्तुएं स्वयं बढ़ सकती है या कार्य कर सकती है? मतलब आप सोचने वाली बात है। अभी आप देख रहे हैं कि बिजली का जो लाइट है, तो ये इसके पीछे बहुत सारे शक्ति है। हाँ, एक पावर हाउस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, पैनल है। ये यहाँ से आके हमारे पास एक स्विच दबाने से लाइट जलती है। ये बिजली का एक फोटो है, ठीक है। दूसरा, वहां पे एक पेड़ देख रहे हो एक्चुअली, तो पेड़ में जो लेफ्ट साइड में हरियाली वाली है और जो राइट साइड में सूखा है। तो मतलब क्या है कि जब तक उसमें जान है तब तक वो हरियाली रहता है, हरा भरा रहता है। और जब वो सूख जाता है तो कोई एनोटेशन कर रहे हैं, हाँ, जब ये सूख जाता है तो जब ये सूख जाता है तो ये मुरझा जाता है, तो ये काला हो जाता है या उसका जो लकड़ा है वो सूख जाता है, ठीक है।
अभी जो नीचे देखोगे कि हम बोलते हैं कि मैं हूं, हाँ, ज्योतिष या जगजीवन अच्युत दास, लेकिन अगर मैं नीचे का जो फोटो है वैसे मैं पढ़ा रहा और मेरा मौत होने के बाद क्या बोलता है, वो चला गया एक्चुअली। हाँ, जगजीवन अच्युत प्रभु यहाँ से चला गया एक्चुअली। तो शरीर तो पूरा वहीं पर है, शरीर तो वहीं पर है, शरीर तो कहीं जाने वाला है, लेकिन मौत होने के बाद बोलते वो तो चला गया एक्चुअली, उनका स्वर्गवास हो गया, कहीं और चला गया, यहाँ पे तो नहीं है एक्चुअली। लेकिन हम देखेंगे जो हमारे पास अभी जो है आंख नाक जो इंद्रिया पूरा चीज यहीं पर है एक्चुअली। तो इसके ऊपर एक आइजैक न्यूटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बहुत सारे सबसे बड़ा तो उन्होंने ग्रेविटी के ऊपर उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि मतलब वो एप्पल खाया था, ऊपर भेजा तो एप्पल नीचे गिर गया, तो बोला जो भी चीज ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऐसा बहुत थियरी उसका किया था। वो बड़ा अच्छा वैज्ञानिक था। तो उन्होंने बोला कि हम तो ये सब चीज अभी खोज खोज के बना रहा है, कि लिख रहा है कि ये ऐसा जो है, मतलब एप्पल है, धरती है, ये है। लेकिन सोचो कि ये जो इतने बड़े ग्रहण वगैरह सब है, ये तो कोई तो इसके पीछे होगा ना। तो जो बाकी जो उसके जो दोस्त थे, जो वैज्ञानिक थे, वो बोले नहीं, आप महान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके इशारे से, आपके सहायता से हम भी बना सकते हैं, ऐसा कोई हमसे कोई बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। तो हम, आप तो गलत सोच रहे इसके बारे में। तो आइजैक न्यूटन ने उनको घर पे बुलाया, बोला आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, तो आप लोग सब आ जाइए। आज शाम को हम छोटा सा एक पार्टी, एक संकीर्तन नहीं, उनका अलग से पार्टी होता है, तो पार्टी के लिए आ जाइए बोला। तो शाम को उनके जो वैज्ञानिक जो दोस्त थे, तो उनके साथ घर पे आया, तो गपशप करने लगा, और गपशप करते करते तो ये सब वैज्ञानिक थे, तो बोला क्या क्या कर रहे हो करके, तो बोला ये ऐसे बोला देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। तो उन्होंने उनका जो रूम है, हाँ, वहाँ पे जो लैब जैसा है, तो वहाँ पे पूरा तार से लगा के उन्होंने ये जो अपने ग्रह जो भी प्लैनेट्स है, मार्स, अर्थ, ये सब पूरा दिखाया, जो सूर्य, ये सब पूरा जुपिटर, ये सब बना के उधर रखा था एक्चुअली। तो ये देखिए, ये देख के उनके जो दोस्त लोग के बोला तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। तो बोले कैसे हो गया एक्चुअली, कैसे कैसे आपने किस तरह से किया। बोला कुछ नहीं एक्चुअली, सिर्फ केमिकल जो रसायन का मिक्स करके ऐसे हो गया कर। तो बोला क्या कर रहे हो आप, तो मजाक उड़ा रहे हो हमारा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई साधारण तो कोई नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते हैं ऐसा एक्चुअली। तो आइजैक न्यूटन ने बताया, बोला ऐसा ही, मैं तो यहाँ पे ऐसा जस्ट खिलौना, ऐसा एक मॉडल बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें जो धरती है, उसको कहीं भी ये तो मैं तो लकड़े के बनाया हुआ तार से लगा हुआ उसको हवा में टंगाया है। लेकिन आप सोचिए कि ब्रह्मांड में इतने सारे जो प्लैनेट्स है और स्टार है, उनको कोई तार बार नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वैसे के वैसे रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो इसके पीछे जरूर एक अदृश्य शक्ति है, हाँ, आध्यात्मिक एक शक्ति है जो हमें जानना चाहिए, जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए। तो खूब सुंदर देखे प्रभुजी एखाने बोलेছে कि भौतिक যে चीज আছে ওনার পিছে কি আছে और भौतिक चीज মানে কেমন कार्य করে। तो এখানে प्रभुजी चार उदाहरण दिएছে, আমি মানে তাড়াতাড়ি বলবো। तो पहले जो उदाहरण আছে আপনি ছবি দেখেন, तो ছবি एक আছে, एक वृक्ष আছে, तो एक साइड আছে ग्रीन, एक साइड আছে पूरा मोरा আছে। तो যে মানে যে কোন যে বৃক্ষে ওনার জল আমি দেই না, তো বৃক্ষে কি আছে, উনি শুকে গিয়েছে, উনার মানে মৃত্যু হয়ে গেছে। তো যখন এখন আমি রবিপতি দামোদর দাস, যখন আমি এখান থেকে আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তো আমি কি বলবো কি এটা ইনি আমি শরীর ছেড়ে দিয়েছে। তো এমন প্রত্যেক যে ভৌতিক চিজ আছে ওনার পিছনে কিছু শক্তি আছে। তো আমি এখন এক ছবি দেখেছে वृक्ष, दूसरे ছবি আছে আপনি বাল্ব দেখতে পারেন, যে বাল্ব আছে, যে লাইট বাল্ব আছে, যে লাইট বাল্বের পিছনে কি আছে, ওনার পিছনে কারেন্ট আছে, ইলেকট্রিসিটি আছে, পিছনে বাটন আছে। এই বাটন যখন স্টার্ট করবে ওখান সময় এখন যে যে ইলেকট্রিসিটি আছে, যে বাল্ব আছে, উনি উজালা দিতে পারে। তো এটা दूसरा পয়েন্ট। আর যে तीसरे যে পয়েন্ট আছে, এটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, की जे एक वैज्ञानिक মানে एक আইজ্যাক নিউটন, ইনি খুব মানে যে গুরু আকর্ষণ এটা উনি মানে খোঁজ করেছে। তো উনি
যখন খোঁজ করেছে আপনি জানতে হবেন কি যে ঝাড়ে যে অ্যাপল আছে, তো অ্যাপল যে কেমন ধরতি উপর মানে পড়েছে, তো উনি কি বলছে কি মানে সবাই চিজে পিছনে কিছু না কিছু শক্তি আছে। তো ওনার যে মিত্র আছে উনি একদিন মানে ওনাকে মানে ঘরে মানে আমন্ত্রণ করেছে ডিনারে। তো উনি কি করেছে ওখানে যে ব্রহ্মাণ্ডের যে এক খিলোনা করেছে, যেখানে মানে পৃথিবী বাকি গ্রহ, তো উনি ছোট ছোট করে উনি আমার ফ্রেন্ডসকে দেখাচ্ছে। তো উনি বলছে এমন এটা তো খুব সুন্দর হয়েছে। তো উনি বলেছে মানে কোন করেছে? তো তো উনি বলছে কি এটা তো নিজে হয়েছে। তো উনি বলছে না না, এটা তো নিজে হতে পারেন না। তো আইজ্যাক নিউটন বলছে এটা আমি করেছে। যেমন আমি এটা যে ছোট ছোট খিলৌনা করেছে, যে অ্যাকচুয়াল যে ব্রহ্মাণ্ড আছে, যে সূর্য, চাঁদ, যে গ্রহ আছে, এনার পিছনে কিছু না কিছু শক্তি আছে। তো এটা আপনি আপনার মন থেকে আপনি মানে আপনি দেখতে পাবেন কি এটা কিছু না কিছু শক্তি আছে। हरे कृष्णा प्रभु। तो एक भक्त, हाँ, भक्त होने से पहले प्रभुपाद जी से पूछा, इंग्लिश में लिखा है, बोलते हैं मुझे तो लग रहा है कि स्वामी जी, आई थिंक our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? मतलब वो बोल रहा है प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो शरीर है ये एक थोड़ा सा धांसू मशीन है, ठीक है, वो थोड़े दिन के बाद खराब होता है और फिर नीचे गिरता है, worn out and crashes. हम इसके ये समझने के बजाय हम क्यों कोई आत्मा के बारे में पढ़ें या सोचें कि आत्मा इस शरीर को पावर कर रहा है, आत्मा इसको जगा रहा है एक्चुअली शरीर को। तो प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि डज योर कार और कंप्यूटर ग्रो? डू यू हैव अ मेल एंड फीमेल कार that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो जीव है या पेड़ है या कोई भी जीवित है, वो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर रिप्रोड्यूस होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और फिर उसका अंत होता है। वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जो जीव का 6 चेंजेस से वो गुजरता है जो जीवित है। लेकिन अगर 2 कार साथ में लाया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखते रहो, ये लैपटॉप कहीं बढ़ने वाला नहीं है, कहीं बड़ा होने वाला नहीं है, वो वैसे का वैसे रहने वाला है। चाहे कार हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जितना भी साल रखो आप, वैसे का वैसे रहने वाला है। तो ये प्रभुपाद जी जो हमें इसके पहले वाले हमने डिस्कस किया था, वहां पे प्रभुपाद जी का डिस्कशन के बारे में हमें बता रहे हैं। अभी हम তো এখানে প্রভুজি যে ফটো আপনি দেখছেন, তো এক ভক্ত আছে, উনি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করছে কি এই যে মানে গাড়ি আছে, তো ওনার যে আপনি মানে উনি নিজে এমন ভাবছেন। एक मिनट प्रभुजी, अमन कुंद्रा प्रभुजी म्यूट करो। हरे कृष्ण। हाँ, তো উনি স্বামীজি উনি জিজ্ঞাসা করছে কি আমি এমন ভাবছে কি আমার যে শরীর আছে এক মানে এক কমপ্লেক্স মেশিন, এক যন্ত্র, যে মানে যেমন মানে বয়স হয়েছে, উমর হয়েছে, তো এটা ওয়ার্ন আউট মানে ওটা মানে কি বলবে মানে ওনার কাল হয়ে গেছে। তো আমি কেন যে মানে যে পুরানো হয়েছে জিনিস, ওনার আমি আত্মা আছে কি উনি আত্মা, ওনার শক্তি আছে, এটা আমি কি চিন্তা করব? তো এন মানে এটা এই যে প্রশ্ন প্রভুপাদ কি বলছে, তো প্রভুপাদ খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে। প্রভুপাদ কি বলছে কি দুটো গাড়ি মিলে এক নতুন গাড়ি করতে পাবে, নিজে ওটা করতে পাবেন না। লেকিন এক স্ত্রী আর পুরুষ ওনার সম্ভব থেকে এক মানে ছেলে ও মেয়ে উনি করতে পাবেন। এটা যে প্রকৃতির নিয়ম আছে। তো যেমন এক শিশু আছে, যেমন ওনার জন্ম হয়েছে, তো ওনার ভিতরে 6টা মানে চেঞ্জেস হয়েছে, মানে 6টা উনি ওনার শরীরে
चेंज होयेछे। तो छोटो थेके बड़ो थोड़ो बड़ो करते करते ओनार आँखि वृद्ध हये उनी मृत्यु पाबे। तो एटा जे आत्मा आछे वो शरीर के माने एक आमी बोलछे ना कि कोई आज जिंदा आछे, तो आमी এখন বলছে রবিপতি বলছে, তো এমন মানে কি আমার নিজের পিছনে কিছু তো শক্তি আছে, তো ওটা আছে জীবাত্মা। তো ওটা আমাকে, তো এটা প্রভুপাদ খুব সুন্দর থেকে ওনাকে এক্সপ্লেন করেছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। तो वन सेकंड ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हाँ। थोड़ा सा मैं एक मतलब प्रश्न कर लेता हूँ क्योंकि बाद में याद नहीं रहते हैं। जो हाँ, 6 चीज जो प्रभुपाद जी ने बताए थे उसको हाँ। जरा और एक बार रिपीट कीजिए ना, 6 चीज हाँ, जो हाँ। बताए थे। ओके 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 ओके। तो हर जीव है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर चीज 6 तब्दीली, हाँ, मॉडी इससे गुजर जाता है एक्चुअली। मतलब क्या है, जैसा भी हमारा, आप समझ लीजिए कि जब एक बच्चा माँ के घर में जब पैदा होता है, वो कैसा होता है कि एक शिशु के रूप में, एक बीज के रूप में पैदा होता है, ठीक है। तो उसका जो पैदा होने के बाद वो बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसका ग्रोथ होता है। हाँ, पहला पैदा होता है, फिर वो ग्रोथ होता है, फिर ग्रोथ होने के बाद थोड़ा दिन के बाद, मतलब वो जब बच्चा से समझो से 20 साल या 18 साल तक, तो उसमें काफी सारे चेंज दिखता है। ये प्रभुपाद जो बोल रहा है वो चेंज है, उसमें बहुत सारा चेंज है, 14 साल या 21 साल जैसा। उसके बाद वो 20 से 40 साल में क्या होता है कि वो बड़ा होने का डिस्टेंस या डिफरेंस दिखा नहीं देता, ठीक है, वो ऐसे ही रहता है, मतलब, ठीक है। ये तीसरा चेंज है कि एक पैदा होता है, उसके बाद वो चेंजेस होता है, ग्रो होता है, फिर तीसरा जो है वो वैसा ही रहता है, मतलब एज होता है लेकिन उसमें हमें डिफरेंस दिखता नहीं है। चौथा, वो रिप्रोड्यूस करता है। हाँ, ये अगला जो उनका जो वारिस है वो उनका पैदा करता है। फिर जो पांचवा है वो क्षय होता है उसका, हाँ, उसका ड्विंडलिंग हो जाता है। और उसके बाद जो छठा है वो गायब हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो एक और बार बोलता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रभु जी एक्चुअली आपने। तो ये पहली बात कि बर्थ होता है, मतलब जन्म लेता है, ठीक है, दैट इज वन। और प्रभु जी मेरे ख्याल से इसके बाद में हम उसको एक व्हाट्सएप में ग्रुप में डालेंगे कि जो छह चीज हर जीव गुजरता है एक्चुअली। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस छह चीज से प्रक्रिया से गुजरता नहीं है। तो पहले वाला जन्म होने के बाद वो बचपन से लेके जैसे कौमार तक वो बढ़ता रहता है एक्चुअली। फिर बढ़ने के बाद वो एक स्टेज में वो वैसे ही कंटिन्यू होता है, वो कंटिन्यू होता है और फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब वो उनका जो वारिस है या बच्चा है वो पैदा करता है। फिर उनका एज होता है, मतलब वो बुजुर्ग बन जाता है। बुजुर्ग बनने के बाद क्या होता है, वो उसका हेल्थ डिटीरियरेट होता है, क्षय लगता है उनको। हाँ, मतलब जैसा झाड़ है वो थोड़ा मुरझाने लगता है, मतलब झाड़ 2-3 और डालियां जो भी है वो होने के बाद एक एज होता है, तब तक वो दिख रहा है, बढ़ रहा है। एक छोटा सा बीज से हम दिख रहा है, पहले मिल रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है। वो बड़ा होने के बाद फिर वो वैसे ही पोजीशन दिखता है, हमें उससे कोई ज्यादा फर्क दिखता नहीं, लेकिन वो क्या करते रहता है, वो बाकी सारे पेड़ पैदा करता है उससे, जो बीज से या कोई पेड़ पैदा करता है। फिर उसके बाद वो मुरझा जाता है और मुरझा जाने के बाद वो उसका अंत हो जाता है। तो ये 6 प्रक्रिया है जो हर जीव पास कर। इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु। ओके, जय। थैंक यू। ये ओके, अभी ये क्या हो गया पार्थू?
Can you just switch this next slide? अभी हम इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है? अभी हम एक वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अभी टेक्निकली हम ट्राई कर देते हैं। मैं जो ट्राई किया था उसपे थोड़ा ये हो गया था, तो थोड़ा इसको स्टॉप करते हैं। এখন এক ভিডিও হবে, তো সবাই ভিডিও ভালো থেকে মানে শুনতে আপনি প্রয়াস করবেন। पातो There are 200 nurseries around here. We picked that particular one. Jasasti bhakti bhagavati akinchana sarvai gunai tattva samasati sura harava bhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavatu vahi. The meaning is that anyone who is God conscious, devotee, he has got all the good qualities. What we consider as good qualities, he has got. And similarly, one who is not a devotee of God, he has no good quality. Because he will hover on the mental platform. There are different platforms. Bodily concept of life, Jana, and this body. Therefore, my business is to satisfy the senses. This is bodily concept of life. And others, they are thinking, I am not this body, I am mind. Well, they are going on mental speculation, like philosophers, thoughtful men. And above that, there is intelligent class of men practicing some yoga. And spiritual platform is above that. First bodily concept gross, then mental, then intellectual, then spiritual. So this Krishna consciousness movement is on the spiritual platform, above body, mind and intelligence. But actually we should come to that platform because we are spirit soul. We are neither this body, nor this mind, nor this intelligence. So, one who is on the platform of spiritual consciousness, they have got everything. Intelligence, proper use of mind, proper use of the body. Everything is there. He must be at the same time, although he is hero, he must be generous. Just like Alexander the Great, perhaps you know the story, he arrested one thief. So when he was arrested and he was being judged by Alexander, the thief pleaded that what is the difference between you and me? You are a great thief, I am a small thief.
So Alexander understood it and got him with his yes. This is generosity. अभी हमने एक वीडियो देखा, तो इस वीडियो में ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में लिया था एक्चुअली, और प्रभुपाद जी के साथ काफी प्रभुपाद जी 2-3 चीज बताया एक्चुअली। तो किसी को कुछ, तो जो लास्ट स्टोरी जो बताया, वो बताया कि प्रभुपाद जी अलेक्जेंडर के बारे में, जो एक बड़ा योद्धा था, जो पूरा दुनिया एक एक राज्य, वो ग्रीस का राजा था, और वो ग्रीस से पूरा दुनिया कब्जा किया था एक्चुअली। यहाँ पे इंडिया में कौन सा था, पौरस, उसके पास आके उनको भी उन्होंने हरा दिया था एक्चुअली। तो उनके जो साथी या सिपाही है, एक चोर को पकड़ा एक्चुअली। तो फिर चोर को पकड़ के उसके पास सजा लेने के लिए लेके आया। तो राजा उनसे पूछा कि मैं तुम्हें क्या करना चाहिए करके। तो बोला मैं भी चोर हूँ, तुम भी चोर हो। तो अलेक्जेंडर थोड़ा हैरान हो गया, बोला क्या बात करते हो, मैं तो शहंशाह, मैं तो इस दुनिया का राजा है, ऐसा कोई राजा नहीं है जो दुनिया में मुझसे बड़ा है, तो मुझे चोर कहते हो? हाँ, बोला मैं छोटा छोटा चोरी करता हूँ, मैं घर घर जाके चोरी करता हूँ, लेकिन तुम तो बड़े बड़े जो राजाओं के साथ उनको हरा के उनका जो राज्य है वो हड़प कर लेता है, वो चोरी करता है। तो वो तुलना देखकर अलेक्जेंडर ने बोला ठीक है, इस चोर को रिहा कर दो, इसको छोड़ दो। ये भी बोल रहा सही है, मैं भी दूसरे जगह पे जाके चोरी करके ही दूसरा राज्य हरा के अपने लिए मेरा धन इकट्ठा कर रहा है। तो इसमें ये आज जो वीडियो देखा, इसमें कोई पॉइंट किसको बता सकते हैं? माता जी, प्रभु जी, इंग्लिश में था, लेकिन इंग्लिश का सबटाइटल भी लिखा था, तो किसी को पता है क्या है करके? कोई बोलना चाहता है? क्योंकि अभी मैं ही बोलेगा सही नहीं, कोई और बोला। निर्मल चंद्र प्रभु, आपको कुछ बताना है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये वीडियो में जो बताया गया है, जो कि चोर, जो ऐसा देखा जाए तो हम सभी चोर हैं। जैसे हम भी कुछ ग्रहण करते हैं, वो भगवान का जरिए से ग्रहण करते हैं, लेकिन हम भगवान को ना शुक्र अदा करते हैं, ना भगवान को हम देते हैं। तो जो हम जिससे लेते हैं उसको नहीं देते हैं, तो फिर हम चोरी हो गए। तो अलेक्जेंडर तो देश चोरी किया, लेकिन हम लोग तो हवा से लेकर अपना सारे जीवन का सब कुछ ही भगवान से लेकर, भगवान से पाकर भी हम भगवान को शुक्र अदा नहीं करते हैं, और हम उनको देते भी नहीं, उनको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। तो हम भी चोर हुए। हरे कृष्ण, मेरा समझ में इतना आया। प्रभु जी वेरी गुड, ये सही पॉइंट पकड़ा। लेकिन इसके पहले प्रभुपाद जी ने कुछ बताया था, उसके बारे में कुछ आइडिया है? 4 टाइप का लोग बताए। हाँ, कोई बता सकते हैं? माता जी, प्रभु जी, एनीबॉडी वांट्स टू, किसी को बताना है? जो वीडियो में प्रभुपाद 4 टाइप के लोगों के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो आज का जो परिचय है, ये परिचय के ऊपर इसका हमारा ध्यान देने वाला बात है कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया। तो प्रभुपाद जी क्या बताया कि 3 प्लेटफॉर्म के लोग हैं एक्चुअली। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई उत्तर नहीं दे रहे, तो हम बोला कंटिन्यू कर देते हैं। तो 3 प्लेटफॉर्म के लोग हैं। एक जो है वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे जो करते हैं, हाँ, मतलब जिनका वो फॉल्स ईगो होता है कि बोलते हैं मैं ही हूँ भगवान, और ये पूरे जो दुनिया है ये मेरे लिए काम करने वाला है। ये वाला जो भौतिक प्लेटफॉर्म में काम करता है, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन थोड़े ऊंचे किस्म के लोग जो सोचने वाले लोग, जैसे फिलोसोफर्स होते हैं, हाँ, फिलोसोफर्स जो फिलोसफी के तत्व के बारे में जानते हैं एक्चुअली, वो क्या बोलते हैं कि वो मन के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वो जानता है, वो सोचता है कि हमारा सिर्फ शरीर नहीं है, मन काम करता है, मन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा तरह का लोग है। और जो तीसरा तरह का जो लोग है वो है जो योगी है। वो बोलते हैं और मन और जो हमारा शरीर है या अहंकार है, इससे आगे है कि हम बुद्धि से हम जानते हैं कि हम ऊपर हमारे कोई काम या हमारे कोई पावर के लिए हम योगी से योग बनते हैं, योगी बनकर
पावर इस्तेमाल करता है, पावर लेता है एक्चुअली, मतलब वो बहुत सारी चीज कर सकता है कि वो हवा में उड़ सकता है, पानी में चल सकता है, ये ऐसे कर सकता है। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं एक्चुअली, या 3 प्लेटफॉर्म में हमारा जो मानव लोग है वो काम करता है। पहले वाले भौतिक है, जो दूसरे वाले है जो मन के दृष्टि से काम करता है, और तीसरा वाला जो है इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि की तरफ, जो समझ रहे हैं, समझता है। बुद्धि मतलब इन दोनों के ऊपर है, अहंकार, मन और बुद्धि। अहंकार मतलब हम सोचते हैं कि मैं हूँ सब, भगवान भी मैं हूँ, स्वर्ग भी मेरे आसपास है, नर्क भी आसपास ही है, मैं जो चाहता हूँ, अगर ये मैं खाना लाऊं, पैसा लाऊं तो मेरा स्वर्ग है, मेरा पैसा नहीं है तो नर्क है, ये हम सोचते हैं। ये अहंकार वाला चीज है। और जो मन वाला चीज है वो बहुत सारे सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हमारा मन की वजह से चलता है। और जो तीसरा वाला जो है वो योगी है, जो अपने जो शक्ति से वो काफी प्रक्रिया कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम ये तीनों नहीं है एक्चुअली, हम एक आत्मा है, जीवात्मा है, जो मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर है एक्चुअली। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, या हम जो ये जो काम कर रहे हैं, इसको कृष्ण भावनामृत बोलता है, या कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत महत्वपूर्ण है, इस तीनों के ऊपर है, परे है एक्चुअली। जीवात्मा का जो समझने वाले भाषा है वो कृष्ण भावनामृत का जो भाषा है वही जीव समझता है। तो ये है प्रभुपाद जी का लेक्चर का हमें आज लेने वाला सीख। तो प्रभु जी वुड लाइक टू से समथिंग। मैं एकदम सिंपल में प्रभु जी ने जो बताया बताता हूँ। अहंकार, मन, बुद्धि, ये 3 टाइप, सॉरी 3 प्रकारे बने এটা আজকে যে প্রভুপাদ বলছে যে অস্ট্রেলিয়া থেকে, তো আমার যে অহংকার, মন, বুদ্ধি এনার উপরে প্রভুপাদ বলছে। তো এক যে প্রকারে লোক আছে যে শরীর, উনি উনি নিজেকে শরীর থেকে উনি আইডেন্টিফাই করছে, মানে উনি ভাবছে কি আমি শরীর আছে, আমার যে শরীর আছে এটা ওনার মানে খুব ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে। তো উনি ভাবছে কি যে ইন্দ্রিয় আছে আমার শরীরে তৃপ্ত করার জায়গা যেন তো এই শরীর আছে। তো এক প্রকারে যে উনি লোক আছে। সেকেন্ড টাইপ লোক আছে যে মন, মানে যে মেন্টাল স্পেকুলেটর, মানে যে মন দেখে উনি 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 ভাবছে কি মন দেখে আমি কেমন, মানে আমি কোন আছে। তো ওনার যে উনি এক প্রকারের লোক আছে যে উনি আমি বলছি যে মন থেকে উনি ভাবছে। আর যে তিসরা টাইপ লোক আছে যে উনি বুদ্ধি নিয়ে যখন যোগী, যে উনি ভাবছে কি আমি কিছু শক্তি পাবে, কিছু আমি নিজেকে ছোট করতে পাবে, আমি নিজেকে জল উপরে চলতে পাবে। তো এটা 3 প্রকারের লোক আছে। তো ও আছে অহংকার, মন, বুদ্ধি। তো এখানে প্রভুজি প্রভুপাদ কি বলছে লাস্টে কি যে ভক্ত আছে যে আমি এটা নেই, আমি আছে এ উপরে, তো আমার আছে কৃষ্ণ ভাবনার মতে। তো এটা যে আছে, এটা যে মূল পয়েন্ট আছে কি আমি যে আছে কৃষ্ণ ভাবনাতে আছে, আমার যে জীব আত্মা আছে, আমার এই শরীর, মন, বুদ্ধি, এটা আমি এটা উপর আমি মানে কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে আছে। তো আজকে যে মেন পয়েন্ট টেকঅ্যাওয়ে এটা আছে। তো সুন্দর থেকে প্রভুজি বলছে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। तो हमारे जो चैट बॉक्स में जो 6 चेंजेस है, हाँ, जो उसमें डाला है एक्चुअली, तो उसका हम हिंदी में करके व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालेंगे। तो ये 6 चेंज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर जीव इससे गुजरता है एक्चुअली। तो अभी हमारा पावर पॉइंट और आगे चलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा आइडिया आ गया कि कितना ऊपर जाने के लिए कितना गहराई में हमें परिचय लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अभी हम इंट्रोडक्शन से आगे गए नहीं, अभी तक इंट्रोडक्शन से आगे गए नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में हम रुका है एक्चुअली। प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद गीता वहीं पे किया है। तो हम वापस पावर पॉइंट थोड़ा और कर देते हैं, और थोड़ी देर में इसको, आज मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद फिनिश कर सकते हैं। मुझे एक श्लोक है जो हम इसके बारे में, जो श्लोक है वो श्लोक अगर हम पढ़ लें, और श्लोक अगर हम आगे अगला क्लास के लिए बाय हार्ट कर ले, या जिसके पास जो जानता है वो बोले, वो होने के बाद मेरे ख्याल से हम ये क्लास खत्म कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर अगेन।
ओके, तो ये वीडियो देख लिया हमने। या ओके, इज इट ओके? एवरीथिंग इज क्लियर? स्क्रीन इज बैक। तो ये वेयर डू वी गेट आवर स्क्रिप्ट्स? स्क्रिप्ट्स मतलब क्या है कि हम क्या जो बोल रहे हैं, या मैं जो बोल रहा हूँ, या आप जो बोल रहे हैं, या हमारे जो आजू बाजू बोल रहे हैं, ये कहाँ से ये सब मिलता है, हमें कहाँ से बोलने का जो स्टोरी कहाँ से मिलता है। तो यहाँ बताता है कि जो हम किताब है, जो किताब पढ़ता है, उससे हमें बहुत सारे चीज, हमें हमारा जो कथा है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं किताब से बोल रहा हूँ या कहीं और से बोल, इसी को चीज से। फिर म्यूजिक वी हियर, मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम जो धुन सुनते हैं, अच्छा धुन सुनना चाहिए, क्योंकि वो धुन ही हमारे मन में बारंबार चलता रहता है। फिर हम जो मूवी देखते हैं या जो चित्रपट या पिक्चर जो देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम वही देखना चाहिए जो, या जो हम पिक्चर देखते हैं वही हमारा डायलॉग्स बनता है। हाँ, जो बुक पढ़ता है वही हमारा डायलॉग बनता है, जो म्यूजिक सुनता है वही हमारा गाना बनता है। हम ऐसा सीटी बजाते रहे, अगर हरे कृष्णा वाला तो ऐसे सुनता रहता है, एक दूसरा वाला कोई तो मूवी का गाना सुनता रहता है। और हमारा जो संघ है, वो संघ जो बोलता है, अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं जिस तरह से बातें करते हैं, उसी तरह हमारा भी व्यवहार होता है और हमारा भी भाषा होता है। तो इसका प्रभु, मैं जैसे इसका अगला स्लाइड करता हूं, तो आप ये नोट कीजिए कि इसका एक प्रिंसिपल है इंग्लिश में कि GIGO प्रिंसिपल। तो GIGO प्रिंसिपल क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारे मन में पूरा कचरा भर दिया, मतलब पहले वाला स्लाइड में हमने देखा कि किताब, अगर हम गंदे किताब पढ़ रहे हैं, अगर हम गंदे फिल्म देख रहे हैं, हम गंदे गाने सुन रहे हैं, और कौन सा था लास्ट वाला, और हम गंदे फ्रेंड्स है। गंदा मतलब क्या है कि जो हमें हमारा जिंदगी में आगे बढ़ने वाला चीज, लोग अच्छे होंगे, उससे कोई हमें ऐसा गंदा बोले तो ऐसा गंदा नहीं है, तो बनाया होगा बहुत अच्छी तरह से, किताब छापा होगा, तो मूवी बनाया बहुत पैसा खर्च करके लेगा, लेकिन वो गंदा इसीलिए है, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जो नकाम है हम उसको गंदा बोलते हैं, गंद है वो, गंद, उसे गार्बेज बोलता है। तो जो अगर गार्बेज हमारे मन में है, तो आप सोचिए कि आप दिन भर यही बात करते रहेंगे, और ये मन में भी ये प्रोसेसिंग यही चलता रहेगा, और हमारे बाहर, मतलब हमारे मुंह से जो बाहर निकलेगा वो भी ऐसा ही अल्फाज निकलेगा। मतलब समझो हम 40 में रह के 40 के लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमारा भाषा भी 40 जैसा होगा। लेकिन अगर हमने अच्छी, जहां पे भी हम रहो, अगर हम अच्छी चीजें हमारे मन में लाने का कोशिश किया, हमारे प्रोसेसिंग में, हमारे मेंदू में, ब्रेन में हमने चालू कर दिया, तो हम जहां पे भी हम रहोगे, जो लोग हम सिलेक्ट करते हैं, जो गाना या जो फिल्म या जो भी वीडियो, जो ऑडियो, जैसे अभी आप जो आज का जो टाइम है, आप वीडियो देख सकता था, कोई दूसरा कोई कार्यक्रम देख सकता था, लेकिन आप अभी ये देख रहे हैं भगवत गीता के ऊपर, तो आज के आपके जो मन में यही आवाज सुनता रहेगा कि भाई भगवान कृष्ण 5 6 ये सब सुनता रहेगा, तो आपके मन से निकलने वाला चीज भी अच्छा होगा। तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, कि ये प्रिंसिपल याद रखने के लिए ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप किताब पढ़ो, आप प्रसादम खाओ, आप सत्संग करो। तो आप समझ सके होंगे कि ये सब करने से प्रभुपाद जी आपको एक अच्छे रास्ते के मार्ग में लेने का प्रयास कर रहा है। Yes, তো প্রভুজি সবাই মানে এখানে যে চিত্র আছে আপনি দেখতে পাবেন কি এই যে GIGO প্রিন্সিপাল, মানে যে আমি কচরা আমার মেন্দু আমি যে নেবে ওটাই আমি বলবো আর ওটাই আমি ব্যবহার করব। তো আগে প্রভুজি বলেছে যে 4 টাইপে আমার জীবনে মানে আমার সঙ্গ আছে। তো এক যে আমি কে মানে কি শুনতে চায় ওটাই আমি বলবো, আমার যে সঙ্গ আছে, যে মিত্র আছে, যে আমি সঙ্গ করব ওটাই আমি বলবো, যে আমি পিকচার দেখবো ওটাই আমি ডায়লগ বলবো, আর যে আমি পড়বো ওটাই আমি মানে আমার নিজের মনে আমি থাকবো। তো যে প্রভুপাদ বলছে কি আমি ভালো গ্রন্থ পড়তে হবে, প্রসাদ মানে আপনি খাতে হবে, আর যে সাধু সঙ্গ আছে, যে সাধু সঙ্গ করলে তো এটা যে GIGO প্রিন্সিপাল এটা আমি ফলো করতে হবে। হরে কৃষ্ণ, হরি বল।
ओके, तो अभी हम ये जो भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक गाय है, एक हाथी है, ये एक चिड़िया है, एक सांप है। तो आप देखोगे कि ये जो जीव है, हाँ, इंसान की तरह ये अलग अलग रूप में और अलग अलग साइज में है, लेकिन क्या इनमें एक चीज कॉमन है, ये हर चीज में, हर इस जीव में कॉमन है, और उस जीव का कॉमन है कि सब में एक आत्मा है। आत्मा। हाँ, वो जो लाइट दिख रहा है उधर, सब में एक लाइट दिख रहा है, वो लाइट है एक्चुअली। तो इसके बारे में लिखा जाता है कि, मैं पढ़ता हूँ, वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर, मतलब हमारे पास जो शरीर है वो मैटर से बना हुआ है। मैटर का क्या है प्रभु जी? उसका पंचभूत, हाँ, पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है। और वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल, मतलब हम रासायनिक का गट्ठा है, हाँ, रासायनिक से बनाया हुआ गट्ठा है। ये जो जितने एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, वो एलिमेंट्स जैसे 23 एलिमेंट्स या कितना एलिमेंट्स है, उसके बाद हम उसी एलिमेंट्स में वापस, ये पंचभूत में वापस चला जाता है, और आखिर में एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब आखिर में ये पंचभूत भी निकल जाता है, केमिकल बंडल भी निकल जाता है, ये सब हमारे यहाँ से जो भौतिक दृष्टिकोण से पूरा निकल जाता है। तो प्रभु जी, संक्षेप में आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में क्या अंतर है, इसको मालूम पड़ने के लिए मैं थोड़ा सा एक, ये आज का जो टॉपिक का एक कंपैरिजन है कि भौतिक विषय या वस्तु में या आध्यात्मिक विषय वस्तु में क्या फर्क है। तो भौतिक वस्तु वे हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और वे स्थूल और सूक्ष्म रूप में मौजूद है। मतलब ये जो चीज जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और छू सकते हैं, और वो उसका अंत होने वाला है, वो है भौतिक। और सभी भौतिक वस्तु विकसित होती है, रहती है और विघटित होती है, मतलब वो बड़ा होता है, उसमें चेंज होता है और फिर वो खत्म होता है। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो आध्यात्मिक में क्या फर्क है कि अभ्यास से अनुभव किया जा सकता है, मतलब ये सिर्फ पढ़ाई से ही हम आध्यात्मिक चीज पढ़ सकते हैं। हम एहसास करने के लिए ये बगैर अभ्यास करे हम इसका आध्यात्मिक चीजों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, और अन्य साकार आत्माओं से जुड़कर ही महसूस कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई तो करना है, लेकिन किससे पढ़ाई करना है? ऐसा आत्मा चाहिए जो साकार है, जैसे रियलाइज्ड सोल इंग्लिश में कहते हैं, साकार आत्माएं। ऐसे आत्माएं जो साकार है, जो जानता है, जो सत्य के बारे में जाना है, इसी तरह का जो आत्मा है या व्यक्ति है, उनसे जुड़कर ही हम महसूस कर सकते हैं। और इसे भौतिक मंच पर वितरित नहीं किया जा सकता। मतलब ये हमारे जो इस तल है, अभी का जो भौतिक तल है, इसमें ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वितरण नहीं कर सकता एक्चुअली। ये सिर्फ उन्हीं, इसीलिए ये परंपरा से आने के बारे में बात करता है। तो राइट साइड में आपने पिक्चर देखा कि जैसे अपना निर्मलचंद प्रभु बोला था कि ये नीचे से दिखा रहा है कि एक नया बच्चा आ रहा है, वो बच्चा थोड़े साल तक, एक 4, 7, 14, 21 साल तक वो बड़ा होता है। फिर बड़ा होने के बाद वो काफी साल एक ही टाइप पे रहता है, एक ही साइज में रहता है, और फिर आगे जाके फिर वो उस टाइम पे वो प्रक्रिया करता है कि रिप्रोडक्शन करता है, और उसके बाद वो मुरझा जाता है या बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो उनका देहांत होता है। तो ये सीन है हमारा शरीर का। प्रभु आगे बढ़ू मैं? Yes, Prabhu, you continue. I will tell finally. ओके। तो इसमें ये जो चीज है, ये सारा चीज भगवत गीता में 2 अध्याय में, हाँ, दूसरा अध्याय में 13वां श्लोक में लिखा है। तो ये अगर श्लोक है
जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब आपके जो म्यूट करके लेकिन बोलने का कोशिश करें। अगर ये नहीं पढ़ रहा है तो इसमें लिखा है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। तो छोटे से बोलता हूं, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यति। मतलब इसका जो अनुवाद जो बोला है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस मतलब वर्तमान शरीर में, हमारा जो शरीर है, शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता जाता है। हाँ, मतलब ये कहीं रुकता नहीं है। बाल अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था, हर जीव में, हर शरीर में ये आत्मा, ये भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा शरीरधारी है। ये आत्मा हमारे जो ये जो शरीर है इसमें एक आत्मा है। इस आत्मा ने जो शरीर लिया है, अभी क्या हो रहा है, ये बाल अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था, ये निरंतर होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ये होने के बाद उनका जब फिनिश होता है, उसी तरह मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और ये कहता है कि जो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, मतलब वो आश्चर्यचकित नहीं होता। हमें लगता है कि हमारा मौत कभी आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मौत निश्चित है। जिसका इस दुनिया में आना है, आया है, उसका इस दुनिया में मौत निश्चित है। और उसका ये भी निश्चित है कि अगर वो बुढ़ापे तक रहा तो उसका ये इन जो चेंजेस है, हाँ, तब्दीली में उसे गुजरना पड़ता है। तो ये जो श्लोक है, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सब पढ़ें कि ये जो हमारा जो आज का जो कोर्स है या कल का कोर्स का, ये इंपॉर्टेंट ये है कि भगवत गीता से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलता है कि जिस तरह हमारे देह में एक आत्मा है और इस आत्मा देह को देखता है कि देह बचपन से लेके तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में आकर फिर जिस तरह उसका मृत्यु होता है, ये जो प्रक्रिया हम समझ सकता है, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण बोलता है कि उसी तरह दूसरे शरीर में ऐसे ही बारंबार चला जाता है। और इस जो शास्त्र है, ये जो इंफॉर्मेशन जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, ये जो ज्ञान जो धीर व्यक्ति है, जो समझ सकता है, हाँ, जिनके पास ज्ञान है इस परिवर्तन, वो आश्चर्यचकित नहीं होता है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो আজকে যে হোমওয়ার্ক আছে তে এটা সবাই লোক পাঠ করবেন। जो 2.13 যে শ্লোক আছে, দেহিনোস্মিন यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। মানে যেমন যে শরীর আছে বাল অবস্থা থেকে, মানে যে মানে যখন ওনার জন্ম হচ্ছে और যে মৃত্যু পর্যন্ত ওনার ভিতরে চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, মানে শরীর, মানে ছোট শরীর আছে, মানে যখন প্রভুজি মানে বলেছে সেটা ওনার ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, মানে এক ছোট শরীর, বাল শিশু, মানে যৌবন, তো শরীর ওনার মানে যে উনি যে 20 থেকে 40 থেকে 50 থেকে, তো শরীর ওনার শরীর আগে শরীর মানে শরীর যে স্টপ হচ্ছে, মানে যে और बढ़ता नहीं है शरीर, और যে শরীর আছে ও বৃদ্ধ হচ্ছে, মানে কি হচ্ছে, চুল যে আছে যে সফেদ হচ্ছে, আমাকে জরা হচ্ছে, और যে আছে আগে আগে যে উনার মৃত্যু হচ্ছে। তো এটা যে আছে যে মানে নিয়ম আছে, যে শাস্ত্রে নিয়ম আছে, তো ये দেখে যে নরমাল মনুষ্য যে আছে উনি মানে চক্কর খাবে, বাট যে ধীরস, যে ইন্টেলিজেন্ট পারসন, মানে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে, উনি এটা দেখে উনি মোহ প্রাপ্ত করতে পারবে না। তো আপনি এখানে যে পিকচার আপনি দেখতে পাবেন কি যেমন মৃত্যু হইলে যে আত্মা ওনার শরীর থেকে যাচ্ছে, और যে শরীর থেকে আত্মা যায় উনি আগে
और एक शरीर नेबे। तो এটা যে শ্লোক আছে আপনি আজকে পাঠ করবেন। और মানে যেমন আমি এক উদাহরণ দিচ্ছি প্রভু, আমি এক উদাহরণ देता हूं। যখন আমার জন্ম যে হচ্ছে সেপ্টেম্বর যখন হচ্ছে, আমার নাম কি হচ্ছে? আমার নাম হচ্ছে রবি। শিশু নাম হচ্ছে রবি, আগে শরীর বলছে তো নাম হচ্ছে রবি। তো যে রবি আছে তো উনি আত্মা আছে, মানে বলার বাট আখি মৃত্যু হচ্ছে ও চলে যাচ্ছে। তো এটা এক এক্সাম্পল আছে। তো আপনি এটা যে এক্সাম্পল খুব ইম্পর্টেন্ট আছে কি শরীর আত্মা ওনার কি সম্বন্ধ আছে, এটা আপনি ভালো মানে বুঝতে মালুম होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस, म्यूट है प्रभु जी, म्यूट आई थिंक। या हरे कृष्णा। ओके, तो ये बीच में ये होता है। ओके, तो ये एक अच्छा ये है कि निष्कर्ष ये है या समरी ये है कि आत्मा को हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। मतलब आत्मा को हमारे जो इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं देख सकता। तो कैसे देख सकता है? तो यहाँ बोलता है कि इसे केवल महसूस किया सकता है, समझा जा सकता है और अनुभव किया सकता है। मतलब हमें आत्मा के बारे में जो जानना है वो सिर्फ महसूस समझकर और अनुभव ही कह सकता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख नहीं सकते आत्मा को, हमारे जो इंद्रियां हैं इसे देख नहीं सकते। इसका कोई रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं देख सकते। और हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है, शरीर में आत्मा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आत्मा ने शरीर लिया है। आत्मा जब आया है, आत्मा के जो आगे बढ़ेंगे कि जो कर्म की वजह से उन्होंने एक शरीर लिया है, वैसे मैं यहाँ पे आऊं तो आत्मा इस शरीर को धारण करने वाला है और अपने कार्यों और इच्छाओं को क्रियान्वित करने वाला वास्तविक व्यक्तित्व है। मतलब आत्मा है जो हमारा शरीर लिया है और इस शरीर से वो उनका जो क्रिया है वो करने के लिए वो है उसका जो व्यक्ति, जो पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्तित्व है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि 6 चेंज होता है। मतलब मेरा हाथ जब 40 साल पहले था तो ऐसा नहीं था, छोटा था। अभी थोड़ा आगे जाके मुड़ जाएगा, फिर नहीं रहेगा। लेकिन जो व्यक्तित्व है वो हमेशा रहेगा। तो हम आत्मा के रूप में गलत जगह पर खुशी और सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए खुद को दुख में ले जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम आत्मा के रूप में गलत जगह खुशी ढूंढने जा रहे हैं। तो इसके लिए कहानी राइट साइड पे है कि ये समझने के लिए सही स्टोरी है नहीं है जो भी है ऐसा है। तो एक आदमी रास्ते पे उसका अंगूठा ढूंढ रहा था। तो उधर दिखा है राइट साइड में एक आदमी कोट शर्ट पहन के, वहां पे एक थोड़ा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के वहां पे लाइट है और लाइट में रास्ते में भी लाइट है और वो लाइट में वहां पे वो रात का समय है और वो अंगूठा ढूंढ रहा है। तो इसको देखते हुए एक आदमी साइकिल पर आया और बोला चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। तो बोला मैं भी तुम्हें मदद करता हूँ कि तुम्हारा रिंग तुम्हें अंगूठा तुम्हें ढूंढ के निकालने में शायद मेरी सहायता से आपको मिल जाएगा। तो वो बोला ठीक है तुम भी ढूंढो करके। तो फिर थोड़ी देर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको लग रहा है जो साइकिल पे आया उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो कोई अंगूठी कोट नहीं है। वो पूछा कि किधर खो गया था करके। तो इसको पूछा भाई तुम्हारा अंगूठी तुम्हें याद है कहाँ खो गया था? हाँ बोला मुझे याद है अंगूठी कहाँ हुआ था। अंगूठी तो थोड़ा दूर अंधेरे में खो गया था। तो बोला पागल, अगर अंगूठी वहां खोया था तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? तो बोले यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ना, वहां पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं इसलिए यहाँ पे ढूंढ रहा। तो इसी तरह हम जो खुशी ढूंढ रहा है कहीं और ढूंढ रहा है, जबकि जो मार्ग है
वहां ढूंढ नहीं रहा है, क्योंकि वहां हमें राह नहीं मिल रहा है। तो हमें जो यहाँ का जो जो ऐश्वर्य, आराम है, तो यहाँ हम खुशी ढूंढ रहे हैं। ये समझ गया लगा कि हम जो आज के जो दुनिया के जो भौतिक चीजों में ढूंढ रहा है, ऐश आराम, जैसा भी अभी एसी चाहिए, हमें लाइट चाहिए, गाड़ी चाहिए, हम यहाँ पे खुशी ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली खुशी यहाँ पे नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो आदमी उसका अंगूठा लाइट के नीचे ढूंढ रहा है, लाइट के नीचे ढूंढ रहा है कि जहाँ पे खोया हुआ है। ये स्टोरी से समझ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके प्रभु। यस यस यस। तो এটা যে আজকে নিষ্কর্ষ আছে কি আত্মা যে আমার আছে যে ভৌতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা নেই, কেবল আমি ওনাকে অনুভব করতে পাবে, মানে আমি আত্মাকে দেখতে পাবে না, আমি ওনাকে অনুভব করতে পাবে। আর যে আত্মা আছে উনি যে শরীর ধারণ করেছে আর উনি যে কার্য আছে ওনার ইচ্ছা দেখে ক্রিয়ান্বিত করতে, তে আছে আপনার বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব। আর যে লাস্ট পয়েন্ট আছে প্রভুজি যে উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বলছে কি এক মানে এক যে এক মানুষ আছে ওনার আঙ্গুটি উনি হারা মানে চোরি চোরি নিয়ে বলেंगे হারিয়ে গেছে, हो गया। তো ও উনি কি করছে, যেখানে লাইট আছে ওখানে উনি দেখছে কি এখানে কিছু আঙ্গুটি আছে কিনা। তো এক সাইকেল থেকে এক মানুষ আছে, উনি দেখছে বলতে আমি তোমাকে হেল্প করব। তো উনি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে কি তোমার যে আঙ্গুটি কোটায় মানে খো গয়া है, কোটায় হারা গেছে। তো উনি বলছে ও তো ওখানে মানে আগে মানে ওখানে খো গয়া है। তো সাইকেল ওনাকে বলছে তুই মূর্খ, তুমি তো ওখানে হয়েছে তো এখানে কেন তুমি দেখছে। তো উনি বলছে এখানে তো লাইট আছে, এখানে তো ভালো মানে লাইট আছে। তো ওনার যেন আমার মানে আছে, আমাকে অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা ওখানে যাতে আমি পাবে না, তো আমার ওখানে ভুলে গেছে। আর আমি কি করছে এখানে যে ভৌতিক এখানে যে চকাচৌঁদ আছে, মানে এখানে আমি দেখে আমি এখানে যে খুশি যে আমি আনন্দ পাবে এ আমি মানে প্রয়াস করছে। তো এটা যে বড় ভুল আছে, তো এটা যে নিষ্কর্ষ আছে, তো আজকে এটা ক্লাসে মেন পয়েন্ট আছে যে নিষ্কর্ষ আছে। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए हमें एक्चुअली दुख मिलता है। हमें क्यों दुख मिलता है? क्योंकि हम ये गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो अभी हमें आत्मा के ऊपर क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमने देखा है यहाँ पे कि अर्जुन क्या क्या किया था जब युद्ध भूमि में आया था, तभी उसके पास आत्मविश्वास नहीं था, आत्मविश्वास का कमी था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, उसके पास एंजाइटी था, मतलब वो बेचैन था एक्चुअली। मतलब वो सोच रहा था अभी मैं इसको मारूंगा, मेरे दादाजी को मारूंगा, मेरे कजिन ब्रदर्स को मारूंगा एक्चुअली। और वो डिमोरलाइज था, अनउत्सुकता, मतलब उसका कोई उत्सुकता ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, फिर उसके पास स्ट्रेस था। हाँ, स्ट्रेस बोलेगा तो स्ट्रेस का क्या वर्ड है उसका? चिंता। हाँ, उसके मन में चिंता। और उसके पास डिप्रेशन था। डिप्रेशन डिप्रेशन बोलेगा तो क्या उसका वर्ड है? दुश्चिंता। हाँ, तो ये सब उसके मन में था, ये सब चीज था उसके पास। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से जो भगवत गीता सुन लिया, उसके बाद वो एक महारथी का जो वो खुद था, वो बनकर पूरा युद्ध अपने आप में वो सभी को हराया एक्चुअली। तो उसका क्या हो गया था, क्यों हुआ था, उसका क्या रीजन था? क्योंकि उसने आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान श्री कृष्ण भगवान से सुना था। এখানে খুব সুন্দর থেকে আপনি দেখতে পাবেন কি যে অর্জুন আছে, যে কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধে আগে অর্জুনের খুব মানে কম্পন হয়েছে যে ওখানে উনি যুদ্ধ করতে চায় না। আর ওনার কিছু কারণ আছে, ওনার যে কনফিডেন্স নেই, ওনাকে মানে উনিকে ভয় হচ্ছে, উনি খুব মানে চিন্তা করছে। তো ওনার আগে যুদ্ধে আগে ওনার এনে স্থিতি ছিল। और जे उनार कृष्ण যখন উনি পাবে মানে কৃষ্ণের উনি সঙ্গ পাবে, तो उनके आत्मज्ञान হয়েছে, মানে आत्मा बारे में उनको पता चल गया। तो ये आत्मज्ञान মানে উনি যে পাবে, তো উনি ভালো যুদ্ধ করতে পাবে। তো আগে যে ভগবত গীতায় এটা মেন পয়েন্ট আছে কি আমাকে কেন আত্মা আমাকে স্টাডি করতে হবে, মানে আমি আত্মা উপর কেন পড়তে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। তো यस प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हाँ, हरे कृष्णा। तो अर्जुन का स्थिति ऐसा था। हाँ, तो अर्जुन का सच्चा प्रतिनिधित्व, मतलब उनका जो सही जो रूपांतर है वो उसको मिल गया उधर। हाँ, और श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनका भाइयों को भी इसके बारे में मदद किया उन्होंने, ठीक है। और भगवान क्या चाहता है कि भगवान चाहता है कि हम अर्जुन का स्थान ले और अपने गुणों को पूर्ण करें। अभी गुण, माता जी ने पूछा था कि गुण क्या है, हम कौन से सीढ़ी चढ़ने वाला है, एक्चुअली कैसे चढ़ सकते हैं, कौन कौन से सीढ़ी है जिससे हम ऊपर ऊपर चढ़ना चाहिए। तो ये भगवान चाहता है कि हम ये जो जगह पे अभी अर्जुन खड़ा है, पूरा परेशान होके खड़ा है, वो जगह पे उसको रिप्लेस करके हमारे अपने आप को डाल दें, और अपने आप को डाल के ये सब चीजों को पार करके आगे जाके आत्मज्ञान मिलने से हम अर्जुन की तरह हमारे जीवन में सफल होगा। ये कैसे करना है, उन्हें कहाँ प्राप्त है। और अब आप जो भी कुछ करते हैं या करेंगे, आप अगले जीवन के लिए इस वर्तमान जीवन में नींव रख रहे हैं। मतलब अभी जो करेंगे या अभी जो आप जो कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कर रहे हैं अभी आप। क्यों? क्योंकि ये शायद आप में से कोई अगला जन्म में सीधा कृष्ण भगवान के पास उनके साथ हो सकता है एक्चुअली। तो ये बहुत जरूरी है ये जानना कि भगवत गीता में ये सब बोलने से भगवान क्या चाहता है। भगवान सिर्फ भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को बोला था? नहीं, अर्जुन के द्वारा ये भगवत गीता हमारे लिए बताया। इसलिए लिखा है कि भगवान चाहता है कि अर्जुन के स्थान ले और हम हमारे जो गुण है, जो निचला गुण है, हाँ, वो गुण से हम ऊपर शुद्ध गुण, शुद्ध सत्व में जाकर भगवान के पास पहुंच जाए। ओके प्रभु, जय। खूब सुंदर। अर्जुन जे स्थिति आछे, अर्जुनेर स्थिति एक्चुअली आमार जন্য আছে, মানে আমি अर्जुन आमार प्रतिनिधि करছে, और भगवान कृष्ण अर्जुन के नहीं, अर्जुन के उनार जे भाई आछे कि उनाए उनी उद्धार करेছে। और आगे भगवान की चाচ্ছে कि अर्जुन जे आमार प्रतिनिधित्व करेছে, उनी जे नीचे गुण আছে, আমি কালকে দেখেছি না যে সিঁড়ি, তো আমাকে যে নিচের গুণ ত্যাগ করে আমাকে উপর যে ভালো গুরু নিয়ে আপনাকে আগে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আগে আগে ভগবান কাছে আপনি যেতে পাবেন। और आगे एक আপনি কেমন করতে পারবে প্রভু जी আগে মানে বলবেন, আগে ক্লাসে আপনি জানতে পাবেন। তো আপনাকে এটা মানে এটা আজকে আপনি এটা ভাবো कि যে अर्जुन আছে উনি আমার প্রতিনিধি করছে, মানে যে কৃষ্ণ अर्जुनকে বলছে অ্যাকচুয়ালি উনার জন্য নেই, এটা আমার জন্য বলছে। তো अर्जुने যে বলছে মানে আমার জন্য বলছে, তো আমাকে ওটা ফলো করতে হবে। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये इसमें ये एक जो स्लाइड है इसमें क्या बताता है कि लेफ्ट साइड में एक आदमी, जैसे हमने अभी पढ़ा देहिनोस्मिन यथा देहे, हाँ, कौमारम यौवनम जरा, तो ये जरा हो गया, आदमी बूढ़ा होके उस द्वार से जा रहा है और उस द्वार से जाके फिर एक नया बच्चा बन के वापस आ रहा है। ये है हमारा आत्मा का जो घूमने का एक तरीका। तो इसके बारे में ये ऐसे ही किसी ने बनाया हुआ कथा नहीं है एक्चुअली। तो इसके ऊपर काफी डॉक्टर्स ने रिसर्च बनाया है। तो इसमें एक डॉक्टर है जो बिगलो करके, हाँ, यूएसए में सर्जन बिगलो, ऐसे काफी जगह पे है एक्चुअली, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, काफी लोगों ने इनके बारे में किया है कि ऐसा उन्होंने बोला है कि वो पेशेंट वहां पे है और वो मर चुका है एक्चुअली, और उन्होंने उनका जो पेशेंट है बोला मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो ऑपरेशन थिएटर में मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे ही देख रहा है, मेरा बॉडी को देख रहा हूँ और मैं कहीं ऊपर बैठा हूँ एक्चुअली। फिर तो डॉक्टर बोला सही है कि तुम्हारा पूरा बॉडी डेड हो गया था एक्चुअली। तो उसमें उस वक्त आत्मा बाहर चला गया था, और फिर थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर लोग ने काम करने के बाद आत्मा वापस बॉडी के अंदर आके वापस जाग गया, तो ये वापस नॉर्मल हो गया। तो इसके बारे में ये पुनर्जन्म
और नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब जो मरने से पहले या मर गया ऐसा सोचता है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि ऐसा सुना है कि अभी कोविड का ही सुना था कि एक आदमी को, मरा हुआ था आदमी बोल के उसको अपना इस पे कवर पे लिखे गया और कवर पे डाल रहा था तो जाग गया एक्चुअली। तो ऐसे काफी कहानी सुना है एक्चुअली। तो शायद मुरझाया गया होगा, लेकिन उसका आत्मा पूरी तरह गया नहीं। जब तक आत्मा पूरी तरह शरीर से जाता नहीं है तब तक उसे मरा हुआ नहीं बोलता। और कभी कभी क्या होता है कि हम अगर हमारे जिंदगी में काफी चीज हमने किया नहीं, कंप्लीट नहीं किया है, या हमारे पास कोई इच्छाएं हैं, ऐसा बोलता है कि ये आत्माएं बाहर जाता नहीं है, वहीं पे घूमता रहता है। तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है। तो ये रिसर्च भी हमें एक्चुअली भगवत गीता से हमें इसके बारे में पता चलता है, और ये काफी डॉक्टर्स भी इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो इसमें क्या है, हमें इससे क्या सीख लेना चाहिए? हमें ये सीख लेना चाहिए कि अगर आप लेफ्ट से जैसे हम नॉर्मली जैसा है ऐसा सोचने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सोचते हैं कि हर इंसान लालची है, सेल्फिश है। हाँ, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और हमें क्या लगता है, हमें अकेला सा महसूस होता है, और हमें लगता है कि हम कोई घेरे में आया है। तो इसलिए क्या करता है, हम भी लालची बन जाता है, हम भी कठोर बन जाता है, और हम भी अभिमानी बनता है कि हमें हमारा चीज चाहिए करके। अगर हम ऐसा ही करेगा तो ही हम इस दुनिया में जी सकता है और आगे बढ़ सकता है, और हम दूसरों को दिखा सकता है। ये है जो नकारात्मक लोग सोचते हैं। अगर ऐसा सोचने वाला लोग के पास क्या है कि उनके पास वो ज्ञान नहीं है कि हर व्यक्ति एक अणु है भगवान का, और उस जो ज्ञान है वो उनसे छिपा हुआ है। लेकिन जो उसके पास ज्ञान है वो क्या करता है, वो जिंदगी में खुद का एक बदलाव लाता है, खुद में और दूसरों में भी। क्यों? वो अपने दोस्तों को ब्लेम करने से, हाँ, उनका निंदा करने के बजाय उनके साथ काम करता है और देखता है कि किस तरह से आगे बढ़ सकता है, और फिर उससे अच्छा व्यवहार करता है और सोचता है कि आगे शायद वो बदल सकता है। वो कैसे बदलेगा? वो अपने आप में नहीं बदलेगा। जब तक हमारे में बदलाव नहीं आएगा तब तक किसी और में बदलाव हम पूछ नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि वो बदलना चाहिए। हमें किसी को पूछे कि हाँ बोलो, उसमें तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, अगर ये है ना वो चेंज कर सकता है। लेकिन ये क्या है, मैंने देखा कि जैसा हम चश्मा पहनता है, अगर हम पीला चश्मा पहना था कि सब लोग हमें पीला दिखता है, हम गुलाबी चश्मा पहना है तो हमें सब जगह गुलाबी दिखता है, और अगर हमने क्लियर चश्मा पहना है तो हमें हर चीज क्लियर दिखता है। तो क्लियर क्या है? आत्मज्ञान क्लियर है, बाकी सब चीज चश्मा पहनना जैसा ही है। हमें जो ये आसपास आपके पास है, चाहे पति हो या पत्नी हो, बच्चे हैं, सब में हमें कुछ ना कोई खराबी दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे में खराबी है। अगर हमारे में जो खराबी, अगर हम उसे दुरुस्त करें, उसे चेंज करें, उसमें बदलाव लाएं, तो फिर क्या होता है, वो हमें शांति से समझ में आता है कि हर उस व्यक्ति में, उसके अंदर एक अच्छा गुण है, ये हम परख लेते हैं। इज इट ओके प्रभु? তো প্রভুজি এখানে দুটো চিজ এক্সপ্লেন করেছে। এক তো পুনর্জন্মে উপরে প্রভুজি এক্সপ্লেন করেছে कि আমি যখন মৃত্যু হয়ে তো আমার অ্যাকচুয়ালি পুনর্জন্ম হতে, তো পুনর্জন্ম আমার যে কর্ম আছে ওনার উপরে আমি আপনার পুনর্জন্ম হয়। তো আর প্রভুজি আর এক স্লাইডে বলছে कि যখন মৃত্যু হচ্ছে তো মৃত্যু আগে যে নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স, মানে মৃত্যু আগে আমি কেমন আমার অবস্থা হচ্ছে, তো এটাই প্রভুজি এটা যে স্লাইডের মাধ্যমে উনি বলছে। তো আগে যে স্লাইড আছে, দুটো স্লাইড মানে দুটো চিত্র আছে। এক যে আছে, এক যে পজিটিভ আউটলুক, মানে যে জীবনে যে ভালো ভালো চিজ উনি দেখছে, উনি কি করছে कि যখন আমার कोई রিলেশন খারাপ হচ্ছে তো উনি একজন কি দেখছে कि अरे ওনার যে রিলেশন খারাপ হচ্ছে
তো আমি ওনাকে টাইম দেব, আমি টলারেট করব, তো আমি দেখবো কি আরে উনি ওনার ভিতরে কিছু ভালো গুণ হবে, তো এটা করে যে রিলেশন উনি বাঁধে রাখে। তো ওনার আর দুসরে জন আছে উনি কি করছে, উনি খুব মানে সেলফিশ, মানে উনি নিজের জন্য দেখছে, উনি দেখছে কি যে আমার ভালো হবে, আমি তো এখন মানে আমি একা, তো আমাকে এটা যে মানুষ আছে উনি আমার ভালো আমাকে মানে আমার সঙ্গে বলছে না, তো আমি দেন মানে ওনার চিন্তা হচ্ছে ওনাকে। তো এটা আমাকে পজিটিভ আউটলুক যে আর রাখতে হবে। আর যে এখানে যে ওয়ার্ড লিখে আছে অ্যাটিটিউড, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কৃষ্ণ কনসিয়াস থেকে, মানে যে ভক্তের অ্যাটিটিউড ওটাই আছে অ্যাডভান্সমেন্ট কৃষ্ণ কনসিয়াস থেকে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बोल। तो ये आज का हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है। बहुत लंबा क्लास हुआ, ज्यादा से ज्यादा टाइम से ज्यादा हो गया। तो हमने 5 जो पॉइंट बोला था वो 5 पॉइंट पे अभी आगे एक्चुअल हमारा जो पढ़ाई है, क्लास है, ये अभी हमारा बेसिक्स हो गया कि क्या है आत्मा, क्या है शरीर, भौतिक, हाँ ये सब आध्यात्मिक क्या है करके। अभी ये 5 चीज हम आगे से पढ़ने वाले हैं। আজকে ক্লাস শেষ হয়েছে, আজকে খুব মানে লম্বা ক্লাস, তো বাট আজকে কি ছিল কি এটা বেসিক ফাউন্ডেশন ছিল, তো এটা যে আপনি আগে নেক্সট ক্লাস হবে, তো এটা আমি এটা যে পয়েন্টস আছে ওনার উপরে আমি চর্চা করব। হরে কৃষ্ণা প্রভু জি, হরি बोल। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन है, अभी आप थके नहीं होंगे तो आज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है हम आंसर करेंगे, जो हमारे पास नहीं है वो हम अगले हफ्ता ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, लंबा क्लास हो गया, लेकिन आज का अगर किसी का प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं जल्दी, हमारे पास 10 मिनट है। और मैं रिक्वेस्ट करेगा मधुसूदन प्रभु को कि वो भी कुछ बोले इसके ऊपर, और उनका भी बहुत अनुभव है कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि ये सब जो चीज है ये वास्तविक हमारे साथ होता है। तो किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, अनम्यूट करके। आई थिंक दे माइट बी टायर्ड, माइट बी। अगर प्रश्न नहीं है तो आप नोट करें और ग्रुप में भी डाल सकते हैं अगर अभी। हाँ हरे कृष्णा, ये पूछिए प्रभु किसी का ओके। अगर प्रश्न, हाँ कोई है? हाँ निर्मल चौधरी, हाँ बोलिए। यस यस, पूछिए प्रभु जी, दोनों है हमारे, जगजीवन प्रभु, मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो आज का क्लास तो बहुत बढ़िया था, कल का भी बहुत बढ़िया था। कल तो मैं यूट्यूब का सुना, कैसा क्लास तो ज्वाइन करने का, लेकिन यूट्यूब में सुना था, बहुत अच्छा था। तो प्रभु जी जो हम जो कर्म आत्मा, तो प्रभु जी ऐसा भी तो गीता में बोला जाता है जो भी कुछ होता है भगवान का इच्छा से ही होता है, बिना इच्छा का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर भी हमारा अंदर जो अच्छे कर्म बुरे कर्म जो आता है तो वो भी तो भगवान का इच्छा से होता है। आज हम ये क्लास सुन रहे हैं, ये भी तो भगवान का इच्छा से होता है। फिर बुरे कर्म क्यों आ जाता है? तो वो हमारा आत्मा का हम आत्मा को कैसे बुरा कर्म में हम लिप्त करते हैं? ये तो भगवान का इच्छा से होता है। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हमारा जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस था, पता है आपको कि ये क्यों बुरा होता है। तो ऐसा है कि बोलता है कि अगर हम जो 2 ट्विंस पैदा हुआ, हाँ 2 ट्विंस एक ही टाइम पैदा हो गया, लेकिन उनका दोनों का भविष्य अलग होता है। ठीक है, एक ही घर में पैदा होता है 2 लोग, लेकिन वो दोनों अलग अलग तरीके से करता है। ऐसा नहीं कि सेम एरिया है, सेम फैमिली में है, लेकिन वो अनुभव उनका सेम नहीं होता है। तो ये जो कर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लंबा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं इतना कह सकता हूँ कि भगवत गीता में अभी हमने जो 5 चीज बोला है, हमने क्या चीज बोला है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये जो पहले 4 चीज है इसमें हमें कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ईश्वर, जीव,
प्रकृति और काल ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, ये सब हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है। एक चीज में हमारे पास कंट्रोल है, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम एक आंसर अगला क्लास में आपको देंगे। लेकिन एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि हमने वो एक आदमी का सर देखा था कि GIGO, हाँ ऐसा गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आपका जिंदगी भगवान के जो सेवा में लगाओगे तो आने वाले जो मुश्किल है वो शायद टलने वाला नहीं है, लेकिन जो आपको आने वाला जो कल है वो उसको आप सही तरीके से समझ के आप आगे बढ़ोगे और आप जानोगे कि आपका जो आने वाला जो तकलीफ है या सुख है, सुख या दुख दोनों आपका इस जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आपके जन्म जन्मांतर पहले वाले जो कर्मों का फल है कि आप यहाँ पे आए। तो आपने बोला कि आप यहाँ पे क्लास में आया, वो भगवान के करने से ही आया करके। तो क्या है कि हर जीव को एक छोटा सा बाउंड्री में थोड़ा सा फ्री विल मिलता है। फ्री विल का मुझे अभी हिंदी याद नहीं, कल बताता हूँ। लेकिन जो फ्री विल जो होता है कि आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है, स्वतंत्र कर सकते हैं। हाँ, आप स्वतंत्र, हाँ। तो एक्चुअल जो स्वतंत्र है वो सिर्फ भगवान स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा स्वतंत्रता है कि आप सोच सकते हैं कि मैं ये क्लास अटेंड नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं थोड़ा वीडियो देखता हूँ या व्हाट्सएप करता हूँ या फिर यूट्यूब देखता हूँ, जो 99% लोग वही करते हैं। ठीक है, आप में क्या फर्क है और उसमें से आपका क्या फर्क है? आज जो यहाँ पे आए हैं, आज जो सुन रहे हैं, उनमें सुकृति, जो मुझ जन्म मतलब पहले वाले जन्म का सुकृति है, जो आप कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले दिनों में, जैसे रघुपति प्रभु और मधुसूदन प्रभु जो इतने अच्छी तरह से ये प्लेटफॉर्म बनाया है हमें आध्यात्मिक चीजों के बारे में सीखने के लिए, ये आप कभी भी छोड़े नहीं। ये आप अभी तो प्रभु जी 2 दिन करते हैं, एक्चुअली हफ्ते में 2 दिन करते हैं, आप बाकी के 5 दिन भी आप करने का कोशिश करें। माता जी, इस प्रभु जी कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में जो आने वाले जो कठिनाई हैं वो आपको आप चेंज होते रहेगा। ये भगवान का भगवत गीता में बताया है कि आप जो मेरा प्रिय है मैं उनका देखभाल करता हूँ। भगवान किसी को ऐसा नहीं बोलता है कि अच्छा है बुरा, ऐसा नहीं है। वो अपने कर्म से, वो कर्म में प्रभु भगवान श्री कृष्ण दखलंदाजी नहीं करते। अगर आपने पहले जन्म में किया है तो आपको भुगतना है, लेकिन भगवान बोल रहा है कि तुम मेरा शिष्य बनो, तुम मुझे अपने आप में नौछावर कर दो, फिर देखो क्या चेंज होता है। तो हमारे में क्या है कि ये स्वतंत्रता जो आपने प्रभु ने बोला वो हमारे में बहुत ज्यादा है, अहंकार हमारे में ज्यादा है। हमें लगता है कि हम काल को बदल सकता है, हम हमारे कर्म को बदल सकता है, हम बहुत सी चीज कर सकता है, ऐसा हमारे में एक गलत फहमी है। लेकिन अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे अच्छी तरह, जो साकार जो जीव है उसे पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें बहुत सारे अंदर की बात है। वो अगर आप पढ़ लोगे, ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान मिलेगा तो आपका जिंदगी आनंदमय होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। सपोज कोई ऐसा अभिशाप देता है जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होएगा, तुम बिखर जाओगे, तो ऐसा सच्ची में किसी का अभिशाप लगता है? माता जी, हमारे पास आने वाला, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो आने वाला जो कठिनाई है वो कठिनाई एक्चुअली जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने आज से कृष्ण भावनामृत में ज्वाइन कर दिया तो कल से मुझे सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दुख तो आएगा एक्चुअली, लेकिन हमें एक चीज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान का एक अंश है। तो आगे जैसे भगवत गीता में बोलता है कि कोई भी कुछ भी बोले, हाँ किसी के पास कुछ पावर है, कोई हमें मारना चाहता है, कोई दम दाटी करना चाहता है, वो सब कर सकता है एक्चुअली। लेकिन हमारा अगर व्यवहार अगर हमने बदल दिया, हमने अगर ये सकारात्मक काम किया, तो हम ऐसे जो पॉइंट पे हमने पहुंचा है कि जहाँ पे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाओ, हाँ ये सब जो बोलने वाला जो लोग होता है, ये आपो आप चेंज होगा माता जी। क्यों?
क्योंकि आप में परिवर्तन आया। तो जो आने वाला चीज है, इसको बोलते हैं कि जो हमारा जो कर्म को जला डालना बोलता है इसको। जो हमारे आगे आने वाला जो कर्म है, जो हमें आपत्ति के राह में ले जाता है, उस आपत्ति के राह में आने वाला जो भी बुरे चीज है वो जला डालता है और हमारा रास्ता भगवान की तरफ साफ। माता जी ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो प्रभु 8 बज गया, तो हम लोग और जो प्रश्न है आगे लेंगे। आज बहुत लंबा क्लास हो गया, क्योंकि ये तो मैं मधुसूदन प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि मधुसूदन प्रभु आज उन लोग वोट ऑफ थैंक्स दें और थोड़ा सा कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, जगजीवन प्रभु जी। ए वेरी वंडरफुल क्लास। टाइम तो समय को अगर कोई अच्छी चीज सीखनी हो तो उसके लिए टाइम तो चाहिए प्रभु। ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ अच्छा सीखना तो उसमें आपको कॉलेज में जाना है तो उसके लिए कॉलेज में जाने के टाइम चाहिए। तो प्रभु जी तो हमें फिर आध्यात्मिक ज्ञान सिखा रहे हैं तो टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत अच्छा वंडरफुल क्लास है। और प्रभु जी जो बताया है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, यही हमारा जो गीता का बेस है, ये 5 है। और इनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरह से बेस बनाया है। तो इस बेस को अगर हमारा मजबूत रहेगा तो ये 5 चीज हमें अंडर करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, हमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये बेस मजबूत करना है, तो आगे के लिए हमें सफलता मिलती है। प्रभु जी थोड़ा 1 मिनट कीजिए। कहने का मतलब क्या है, पर प्रभु जी ने वो प्रश्न किया वो भी बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी ने, कि हमें ये दुख आते हैं, कर्म कहते हैं। प्रभु जी ने बताया भी बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा मैं ऐड करूं, कर्म की जो गति है ना बहुत गहन है, बहुत गहन है, बहुत गहन है, बहुत गहन है। इतना समझना इजी नहीं है, मगर हम इसको जैसे प्रभु जी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो कर्म होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते, कर्म होते 3 प्रकार के। समझे इसको छोटा सा बता देता हूँ। उसमें एक तो होते हैं सचित कर्म होते हैं हमारे, जो सचित हमने जो उसको इकट्ठा हम लोग सचित करके रखते हैं। एक जो प्रावृद्ध कर्म होते हैं और उसके बाद में एक क्रियमाणी कर्म होते हैं। तो इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मेरे 3 प्रकार के कर्म है। और जैसे इसके लिए क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि एक बैल, एक गाय के 4 बछड़े होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कोई तो बैल बनता है, वो अपने कर्म से बनता है। कोई एक सांड बनता है, एक तेली है ना उसका तेल निकालता है तो उसका बनता है। एक शिव जी का पोटी हो जो नंद जी है वो भी बनता है। यानी एक माँ के 4 बछड़े हैं, 4 जगह ने जन्म लिया, मगर उनके कर्म अलग अलग है। जैसे एक आदमी धीरूभाई अंबानी के घर पे बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम वो करोड़पति होता है। और उसी टाइम एक बच्चा सड़क पर भी पैदा होता है, वो रोडपति होता है। तो ये कर्म है, इसकी गहन के लिए हम प्रभु जी आगे इसमें सीखेंगे। तो मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स देता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लास किया। और मुझे पूरी उम्मीद है और सब लोग आशा है कि हम लोग प्रभु से बहुत कुछ सीखें आगे आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू। तो प्रभु जी और मधुसूदन प्रभु थैंक यू वेरी मच, और सभी जिसने प्रश्न पूछा, अटेंड किया। तो आज यहीं पे हम लोग क्लास को विराम देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी के लिए और उनके फैमिली के लिए और मधुसूदन प्रभु के लिए भी, और जितने भी भक्त हैं जो कोविड और जो भी जिसके भी कुछ ग्रस्त हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग उसके बाद एक बार महामंत्र बोलने के बाद वैष्णव प्रणाम देके आज ही विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न होगा आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मैं कल तक पोस्ट कर दूंगा। तो थैंक यू सभी को। तो सभी एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु की जय। जय हो। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभु। 30 को प्रोग्राम है, कुछ 80 को कुछ प्रोग्राम है। 9 o'clock को हमारे जो